सिद्धांत कौमुदी में टिड्ढाणय द्वेषने मात्र तक ठाए कहें कदपह। तो वो चीज हमने बता दिया, सबको समझ में आ गई। अनुपसर्जनम यत्तिदादि तदंतम यदंतम यत्तिदादि तदंतम यदंतम प्रातिपदिकम ततः स्त्रियां ईप्स्यात्। ये सूत्रार्थ बन गया। अनुसर्जनम जट्टिदादि, तिदादि में आदि ना सब आ जाएंगे। तो अनुसर्जनम जट्टिदादि तदंतम जद अदंतम, क्योंकि अदंत से आकार अदंतातिरिक्त से न हो जाए, इसलिए जो है अदंत आपकी अनुवृत्ति अजात के हिसाब से ले आ रहे, वो भी प्रातिपदिक में ही विधित और टित भी प्रातिपदिक में ही विधित। तिदंत जो अदंत प्रातिपदिक और टित कैसा होना चाहिए? अनुसर्जनम। तो अनुसर्जनम जट्टित तदंतम यदंतम प्रातिपदिकम ततः स्त्रियां ईप्स्यात्। ये उदाहरण हो गया पुरुषरी, और अनुसर्जन का फल हो गया बहुचरा। आया कि नहीं? पुरुषरी नदट नदी उपसर्जन पुरुषरी जो उदाहरण हुआ प्रत्यय द्वारा जो है समुदाय में समुदाय जो है टिदंत कहा गया है कि या समुदाय में टित्व आ गया, अवयव द्वारा समुदाय में टित्व आ गया, तो समुदाय भी टित्व और तदंत जो है बहुपुरुचर हुआ और उससे स्त्रीत्व विवक्षा में गीत प्रत्यय हो गया तो बन गया बहुपुरुचर। आया नदट जो है ये साक्षात टित है। टित कौन हो गया? नद, और तदंत अदंत प्रातिपदिक नद। आया कि नहीं? इसलिए उससे भी गीत हो गया, नदी बनी। उपसर्जनत्वात् नेह बहुपुरुचरा, बहुपुरुचरा में उपसर्जनत्वा ने यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि बहुपुरुचर घटक जो पुरुचर है कि नहीं, ये क्या है? उत्सर्जन है। उत्सर्जन ये टित क्या है? उत्सर्जन है, क्योंकि अनुसर्जनम जट्टित तो बहुव्रीहि जब रहेगा बहवा पुरुचरा यस्याम नगर्याम सा नगरी बहुपुरुचरा नगरी। तो अनुसर्जनम जट्टित तो बहुपुरुचर में जो रेप उत्तर आकार है टित है वो उत्सर्जन है। किसमें? यस्याम। बात में कि नहीं? हमें कैसा टित चाहिए? अनुसर्जन चाहिए, इसलिए बहुव्रीहि में उत्सर्जन टित होने से व्यावृत्ति हो गई, अर्थात जीव प्रत्यय प्रसंग नहीं रहा, ताप हो गया, बहुपुरुचरा बनी। भक्ष्यमाणा इत्यत्र टित्वात् उगित्वात् च ङि प्राप्तः। ये सिद्धांत भी है। तो बक्ष्यमाणा में इन्होंने कहा गी प्राप्त। पहले बक्ष्यमाण जो है बनाना है, तो वच नाम की धातु है, वच परिभाषण है, वच परिभाषणे है कि नहीं? और लिट लकार ले आइए। कौन लगाएंगे? लिट लकार। लिट लकार ले आइए और लिट लकार के स्थान में कौन प्रत्यय करिए? सत्संगकत्वेन सानच करिए। लिट सदवा सत्र सानचो ये सत है, तो सत संज्ञक कौन हो गया? सानच है कि नहीं? और तो सानच हो गया तो क्या बन गया? बच आना। बच आन, क्योंकि कर्मणि है, क्या हो है कि नहीं? क्या भी हो गया तो क्या बन गया? बच त्या आन। बच त्या आन मुख हो गया और मुख हो जाएगा। आने मुख से मुख हो गया और चकार को कुत हो गया, ककार को मानकर सकार को मूर्धन्य सकार हो गया और का सा को मान की इच्छा हो गया, तो बन गया बक्ष्यमाण। क्या हो गया? बक्ष्यमाण। इस बक्ष्यमाण से स्त्रीत्व विवक्षा में टाप, बात में नहीं? टाप हो गया तो क्या बना? बक्ष्यमाणा। ये तो प्रयोग बन गया। अब ये संदेह कर रहा है सिद्धांत कौमुदी। अभी सिद्धांत कौमुदी समझना, ये संदेह कर रहा है। संदेह ये किया कि सानच जो प्रत्यय आन है वो टित है, क्यों लिट के स्थान में आया? बात समझिए क्या कहना चाहिए। सानच क्या है? टित है। टित कौन था? लिट। लिट में जो लरी था वो टित है, उसकी जगह क्या आया? सानच, वो भी टित है। तो स्थानीय भावे न स्थानीय सूत्र के द्वारा स्थानीय वृत्ति टित्व को आदेश में ले आए, तो आन भी क्या हो गया? टित हो गया। टिदंत अदंत प्रातिपदिक बक्ष्यमाण हो गया। टित है अंत में जिसके ऐसा आकारांत प्रातिपदिक कौन हो गया? बक्ष्यमाण। उस बक्ष्यमाण से क्या प्राप्त हो गया? गीत हो गया। तो विशेष गीत शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाने से सामान्य टाप शास्त्र निवृत्त हो जाएगा, अर्थात अजात टाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो सामान्य है कि नहीं? ये क्या है? विशेष है। ये टित को मान के आ रहा है, विशेष शास्त्र है। तो जब अपवाद शास्त्र की प्रवृत्ति होगी तो टाप नहीं होगा तो क्या बनना चाहिए? बक्ष्यमाणी। ये बनना। कैसे बक्ष्यमाणा बना? समझ में आया क्या लिख रहा है? बक्ष्यमाणा इत्यत्र टित्वात् उगित्वात् दूसरा हेतु और दे, टित्वात् गीत होगा और उगित्वात्, क्योंकि जो स्थानीय है
लृट वो उगित है, क्योंकि री उसका संज्ञक। जैसे लट में अटा भी तो करते हो, तो लृट में क्या करोगे, रिटा भी तो करोगे। तो री क्या है, उग प्रत्याहार में आता है, वो संज्ञक है वास्तविक। तो ला वहां क्या है, उगित, उसके स्थान में आने वाला सानच उगित। तो उदित से भी गीत प्राप्त, उगिदंत जो प्रातिपदिक कौन हो गया, वक्षमाण, ये विशेष शास्त्र है, इससे प्राप्त को बाध करके गीप आया। तो दो हेतु दिया, टित्वात अथवा ला में स्थानी में रहने वाला टित्व अथवा ला स्थानी में रहने वाला उगिदत्त। तो उगिदत्व टित्व इन दोनों धर्मों को स्थान भावे न यदि स्थानच में ले आएंगे तो टित्वात प्राप्त गीत प्राप्त हुआ आया। तो टापक्ष माना कैसे बनेगा, ये प्रश्न आ गया। हाँ, तो कहा यासुटोंगित्वेन लाश्रयम अनुबंध कार्यम नादेशानाम इति ज्ञापनात् न भवति। हाँ, ज्ञापनात् न भवति, क्या न भवति, गीत न भवति। इस ज्ञापन से गीत नहीं होता। ज्ञापन क्या किया, लाश्रयम अनुबंध कार्यम नादेशानाम, लाश्रय जो लाश्रय अनुबंध कार्यानाम, माने लकार में आश्रित जो अनुबंध वृत्ति धर्म है। लाश्रय अनुबंध का मतलब क्या हुआ, लकाराश्रित यह अनुबंध वृत्ति धर्म। तद्धर्मा उच्चिन्न उद्देश्य साक कार्य में स्थानद्भाव नहीं होता है, अर्थात तद्वृत्ति धर्म का आनयन नहीं होता है कि नहीं। लाश्रित अनुबंध कार्याना, ये नहीं लिखा है, लाश्रयम अनुबंध कार्य माने ला में लकार में आश्रित जो अनुबंध वृत्ति धर्म, तद्धर्मा उच्छिन्न जो कार्य उद्देश्यता कार्य, वो कार्य नहीं होते, वो कार्य नहीं होते। अर्थात उगिदत्व को निमित्त मान करके होने वाला कार्य, टित्व को निमित्त मान करके होने वाला जो कार्य गीत है, वो चूंकि लाश्रित धर्म को निमित्त मान करके होने वाला है, इससे तत्कार्यम न भवति, वो कार्य होते नहीं। आया, मतलब हो गया कि लकार स्थानी में रहने वाला जो अनुबंध वृत्ति धर्म है, तद्धर्मानयन में जो है स्थानोद्भाव नहीं होता। आशय उसका क्या हुआ कि जो स्थानीय लकार है, उस लकार में रहने वाला जो अनुबंध वृत्ति धर्म, टित्वादि धर्म, तद्धर्मानयने स्थानीय सूत्र न प्रवर्त। तो जब स्थानीय नहीं लगेगा तो टित्व नहीं आएगा, उगिदत्व नहीं आएगा, ताकि प्रत्यय नहीं होगा, सामान्य से ताप हो जाएगा। प्रमाण क्या दिया, तो कहा यासुटोंगित्वेन, यासुट परस्मै पदेषु उदात्तोंगिच्च। यासुट कहाँ परस्मै पद पर रहने पर होता है और गीत होता है कि नहीं। यासुट परस्मै पदेषु उदात्तः मने परस्मै पदानाम यासुडागमः सच्चगित भव गीत भव। तो परस्मै पद को यासुट होता है। ये यासुट परस्मै पद मने लिंग की जगह होता है, क्योंकि लिंग के स्थान में ती आएगा। लिंग वृत्ति गीत तो ती में जाएगा, अति वृत्ति गीत तो यासुट में जाएगा, तो यासुट में गीत तो चला जाएगा। यासुट परस्मै पदेषु उदात्तो गीत में यासुट को गीत करने की क्या जरूरत है। गीत तो ये अनुबंध वृत्ति धर्म है। गीत तो क्या है, अनुबंध वृत्ति। तो ला के स्थान में आने वाला तिप चूंकि गीत है, अतः तिप को उद्देश्य करके होने वाला यासुट यदागमा सद्गुणी भूता परिभाषा से वो गीत होगा, है कि नहीं। इसलिए यह जो है गीत स्वयं हो जाएगा। सूत्र में गीत करण व्यर्थ हुआ और व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन किया कि ला में लकारों में रहने वाले जो अनुबंध वृत्ति धर्म हैं, उन धर्मों के आनयन में स्थानीय सूत्र नहीं लगता है। तो लावृत्ति गित्त जो है ती में नहीं आएगा, तो ती को उद्देश्य करके होने वाले यासुट में गित्त नहीं आएगा, इसलिए यासुट में गित्त करण चरितार्थ होगा। समझ में बात आ गई कि नहीं, यही कहना चाहे। यासुटोंगित्वेन लाश्रयम अनुबंध कार्यम नादेशानाम इति ज्ञापनात्। समझ में आया कि नहीं। लाश्रय अनुबंध कार्यानाम कार्यम नादेशानाम, आदेश में तत्कार्य व्यवहार नहीं होता, इति ज्ञापनात् न भवति। न भवति माने गीप न भवति, तस्मात् ताप हो गया तो बक्षमाणा बन गया। नः शानतः सित्वेन क्वचित् अनुबंधकारेपि अनन्विधौ इति निषेध ज्ञापनात् वा। दूसरा उत्तर दिया। एक तो ये दिया लाश्रय अनुबंध कार्याणाम आदेशेषु न भवति, है कि नहीं। और दूसरा क्या दिया, नः शानतः सित्वेन, अपना शानतः सित्वेन, क्योंकि शानच कुछ ना होता।
मैंने स्ना को सानस होता है, गृहाण है कि नहीं। तो हल से उत्तर, हल से परे जो अस्ना है उसको क्या होगा, सानस होगा। अस्ना सित है तो अस्नावृत्ति जो सित्व है वो सानस में चला जाए। सानस में सकारोच्चारणम की वर्ता, जब अस्ना की जगह आप सानस कर रहे हो तो अस्ना की जगह आन करो, और अस्नावृत्ति सिद्ध तो कहाँ जाएगा, सानस की तरफ। अतः सानस आन जो है स्वयं सिद्ध हो जाएगा, फिर उसमें सकारोच्चारण करने की क्या जरूरत। अब वो सकारोच्चारण जो है व्यर्थ, और व्यर्थ पढ़ करके क्या कहा, क्वचित अनुबंध कार्य सर्वत्र नहीं, क्वचित अनुबंध वृत्ति धर्मानयन में अनर्विधो निषेध लगता है। क्वचित अनुबंध वृत्ति धर्मानयने अनल्विधो निषेधा प्रवर्तते। तो यहाँ अनुबंध वृत्ति धर्म क्या है, चित्त है कि नहीं। तो अनुबंध वृत्ति धर्म जो सिद्ध है तत्धर्मानयने अनल्विधो निषेध लग जाएगा, क्योंकि ये सिद्ध क्या है, अल्पव्याप्त धर्म घटित धर्म है। अल्पव्याप्त धर्म सत्व तद घटित सिद्ध है। उस धर्म के आने में क्वचित, यदि वो अनुबंधाश्रित धर्म है और अल्पव्याप्त धर्म घटित है तो क्वचित अनल्विधो निषेधा प्रवर्त। तो यहाँ लग गया अनल्विधो, इसलिए स्नावृत्ति सिद्ध सानस में नहीं गया, इसलिए सानस में सकारोच्चारण स्वांस में चित्ता। यदि क्वचित लगता है तो टित्व के आनयन में लग गया। लट लिट जो लिट वृत्ति टित्व था, लकार वृत्ति है कि नहीं, लकार स्थानीय में रहने वाला टित्व है, वो टित्व क्या है, अनुबंधाश्रित धर्म है, और अल्पव्याप्त धर्म घटित धर्म है। तो ये अनुबंधाश्रित है और अल्पव्याप्त धर्म घटित है। ऐसे धर्मों के आनयन में क्वचित अनल्विधो निषेधा प्रवर्त, निषेध लग गया। अतः टित्व नहीं आया, सानस में नहीं आया तो बक्षमाण में टित्वाभावात जो है गीप प्रसंग नहीं, इसी तरह उदित है, क्योंकि अनुबंध क्या है, भी है तदवृत्ति धर्म क्या उगिदत्व है। लकाराश्रित जो लकार स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है वो अनुबंधाश्रित धर्म और अल्पव्याप्त धर्म घटित धर्म, तो तद धर्मानयन में भी इसकी प्रवृत्ति लग जाएगी। तो उगित भी नहीं आएगा, चित्त भी नहीं आएगा, इसलिए जीव प्राप्त नहीं है। ये समाधानांतर, अतः प्राप्त हो गया, बक्षवाणा बन गया। समझ में बात आ गई। ये सिद्धांत कौमुदी की दो बातें इन्होंने कहा। पहला वो ज्ञापन किया, परिभाषा बनाई, जो अनुबंध कार्य है वो आदेश में नहीं होते और उसमें ज्ञापन के लिए यासुक का नित्व। और दूसरा स्ना का सिद्ध चला जाता, सकारोच्चारण सामर्थ्यात क्वचित अनल्विधो निषेधा प्रवर्तते अनुबंधाश्रित धर्म के आने, अनुबंधाश्रित धर्माने में क्वचित अनल्विधो निषेधा प्रवर्तते, क्वचित न प्रवर्तते, है कि नहीं। क्वचित इसलिए लगाया क्योंकि प्रदाय बनाना है, और प्रदाय में नलिप से निषेध करना। नलिप क्या कहता है, लेपी इत्तुम न स्यात्, डाके यहाँ कोई इत्तु नहीं होगा, क्या पड़े रहते, किप में इत्तु करता है, गापा हलादी किप किप प्रत्यय पड़ते, तो प्रादाय यकार हलादी होते हुए भी कित नहीं, कित तो लाना है। तो अक्त्वावृत्ति जो कित है वो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, अनुबंधाश्रित अल्पव्याप्त धर्म घटित धर्म, अनल्विधो निषेध लग जाएगा। कित तो नहीं आएगा, जब कित तो नहीं आएगा तो इत तो प्राप्ति नहीं, जब इत तो नहीं प्राप्त है तो नलिप निषेध व्यर्थ है। तत्सामर्थ्यात क्वचित लगाएंगे, क्वचित निषेधा प्रवृत्त, क्वचित न प्रवृत्त, तो यहाँ नहीं लगेगा तो कित तो आ जाएगा, इत तो प्राप्त होगा, और नलिप निषेध करके चिट्टा। समझ में आया कि नहीं। ये समझोगे तो सब सिद्धांत कौन दिए है, कहीं कोई ग्रंथ परिष्कार नहीं। नलिप निषेध सामर्थ्यात क्या करेंगे, क्वचित निषेधो न प्रवर्तने में क्वचित लगा दिया, नहीं तो नलिप सूत्र क्या हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, क्वचित अनुबंध कार्य अनल्पित निषेध ज्ञापनाद्वा सौपर्णेयी। अब उदाहरण दिया, ढाण चित का हो गया, चित का विचार किया, ढाका दिया, तो सुपर्णी शब्द कौन शब्द है, सुपर्णी, और सुपर्ण्या इयम या अपत्यम में गया, सुपर्ण्या अपत्यम स्त्री, इस अर्थ में जो है स्त्री जो ढक से क्या हो गया, ढक प्रत्यय हो गया, है कि नहीं। और वो ढक अनुसर्जन है, क्योंकि अनुसर्जनम जटिदादि, तो अनुसर्जन कौन हो गया, ढक जो हुआ स्त्री जो ढक का अनुसर किसी विशेषण नहीं, स्वयं विशेष है, क्योंकि प्रकृति प्रत्यार्थ है, सार्थभूता प्रत्यार्थ है, स्वयं विशेष है।
वास्तव में कि नहीं? इसलिए अनुसर्जन जो था, तदंत जो अदंत प्रातिपदिक कौन हो गया? सौपर्णीय तो ढक हो गया, अदंत प्रातिपदिक हो गया, उससे गीत हो गया, तो क्या बन गया? सौपर्णेयी से वृद्धि हो गई, सौपर्णेयी। हाँ, ऐन्द्री फिर क्या? इंद्र देवता जस्य सिद्धाणे में अण आ गया है कि सिद्धाणे, तो इंद्र देवता जस्य शास्त्र देवता से अण करी तो बन गया इंद्र अण, है कि नहीं? अब यहाँ ये अनुसर्जन है, क्योंकि इसका अर्थ है देवता अथवा द्रव्य, देवता और अथवा देह खंडसा शक्ति है, इसलिए ये जो है प्रधानीभूत है। इंद्राभिन्न जो देवता है कि नहीं? अतदुद्देश्यकम हवि, इंद्र देवता जस्य हविषा, इंद्र देवता ऐन्द्रम हवि, तो इंद्राभिन्न जो देवता अतदुद्देश्यकम हवि, ये उसका अर्थ है। इसलिए देवता जो अखंड सा शक्ति है, वास्तव में कि नहीं? देह अर्थ भी है, देवता अर्थ देह भी है, देवता भी है, वास्तव में कि नहीं? और देवता का देह के साथ उद्देश्य भी देह भाव से सब, तो उद्देश्य कब तो सब देवता उद्देश्य कभी है, समझ रहे हो ना? वहां पर क्या कहना चाहिए? देवता को उद्देश्य करके हवि, तो अण के क्या अर्थ हैं? देवता और दूसरा देय, और दोनों के बीच में खंड सा शक्ति, खंड सामने दोनों स्वतंत्र हैं, इसलिए दोनों अनुसर्जन है वो, इसलिए अण क्या है? दोनों अर्थों के लिए क्या अनुसर्जन है? दोनों प्रधान अर्थ है, तो अनुसर्जन हो गया अण, और तदंत जो तदादि तदंत जो प्रातिपदिक हो गया ऐन्द्र, उससे गी प्रत्यय आ गया तो बन गया ऐन्द्री। औत्सी उत्सादिभ्यो उत्स शब्द है, उत्स बने अच्छा मैंने जो चूने वाला जल है, वही चूने वाला जल। प्रश्रवणम क्या लिख रहे हैं? ऐसा जल जो प्रश्रवण का बूंद बूंद चू रहा, उसको उत्स कहे। तो और उत्स कश्चित ऋषि, ऋषि विशेष हुआ उत्साह, तो उत्सस्य, तो यहाँ पर उत्से भवा, उससे भवा कुछ भी लगाई, स्त्रीलिंग में ले जाना है, क्योंकि ये भवार्थ प्रत्यय है, तो उससे भवा उत्सादिभ्यो ऐसे अय हो, है कि नहीं? तो टिड्ढाणे में अय आ गया, अनुसर्जन अय है, तदंत जो अदंत प्रातिपदिक उत्स हो गया, स्त्रीत्व विवक्षा में ये प्रत्यय हो गया और वृद्धि हो गई, तो क्या बना? औस्थि, अय हो गया, वृद्धि हो गई, औत्स बना, है कि नहीं? और तदंत प्रातिपदिक औत्स, उससे गीत हो गया औस्थि। उदुद्वयसी उदुदधनी, इसी तरह से उरु प्रमाणम जस्या, है कि नहीं? उरुद्वय सच, चकार चला गया, उरुद्वयस, अब यहाँ भी गीत हो गया तो बन गया उरुद्वयसी, उरुदधनी, सब में वही आ गया, मात्र जा यस्या। फिर पंचतई और पंच अवयवा, पंच अवयवा यस्या सा संख्या अवयव तय, पंचतय बन, और इस ऋतु विवक्षा में गीत हो गया पंचतई। आक्षिकी अक्षय अक्षय दीप्यति, हाँ तेन जयति आ गया, ठय आ गया, ठक ठय ठक आ गया, तो बन गया आक्षिकी। लावणिकी और लवणम पठन जस्या, लवणाठया, लवणाठय आ गया, ठक ठय, तो बन गया लावणकी। यादृशी, ठक ठय फिर कय आ गया, तेदादि सो अनालोचने कैच, तो बन गया यादृशी, यादृश बन गया, आ सर्वनामना, सकार को आकार हो यादृश, सही में? अब कहीं प्रत्यय है ही है, इसलिए गीत प्रत्यय हो गया इस ऋतु विवक्षा में यादृशी। इत्वरी कोरफ, कहीं कोरफा, इन धातु से कोरफ हो गया, तुक हो गया, ह्रस्व से पितृ ईश्वर बन, और इस ऋतु विवक्षा में इसी से गीत हो गया ईश्वरी। हाँ, ताच्छीलिकेणेपि, इसी का मूल है ताच्छील के, माने ताक्षील के, माने ताक्षील अर्थ में आने वाला अण भी अण की तरह कार्य कराएगा, क्योंकि सूत्र में तो अण था, इसलिए कहा ताच्छील के अणे भी तद्वत कार्य, ताच्छील के अणे भी अणवत कार्य है, अणवत कार्य, तो अणा भी अणत की तरह, तो अणा में
अण में जैसे गीप होता है जी। वैसे अणा में भी गीप हो जाए। जी। चौरी चुराशीलम जस्या, चुराशीलम यस्याः। जस्या छत्रादिगण में आता है। जी। तो छत्रादित्या से अणा प्रति जी। और ताच्छील के अणे इस वार्तिक के द्वारा अणा में अणवत बुद्धि हो गई तो अण की तरह गीप आ जाएगा तो बन जाएगा चौरी। समझ आएगी? ताच्छील के अणे। हाँ नयस्मयी हाँ छात्री बनेगा क्या? छत्रम शीलम यस्या, जब स्त्री लिख जाओगे तो यही ना कहोगे छत्रम शीलम यस्या। तो छत्र शब्द से जो है अनाप्रन, हाँ तो छात्री बनता ही हो। छति क्या है कौन कहता है छात्रा? जो कहता हो गलत कहता है। और गलत उदाहरण नहीं, मैंने किसी ने कहा मर्डर कर दिया तो कहा इसने किया तो मैं भी कर दिया। अरे वो अपभाषण कर रहा है तो आप भी अपभाषण। सूत्र माने वो ज्ञापन कह रहा है ताच्छील के अणे, ताच्छील के यदि ताक्षील अर्थ में ये प्रत्यय आता है अणव प्रत्यय तो स्त्रीत्व में क्या हो जाता है उसमें अणवत। अण इव कार्य भविष्य, अण इव अणे भी कार्य भविष्य, तो अण की तरह कार्य होंगे तो घी पाएगा। ज्ञापक सिद्धम न सर्वत्र, ज्ञापक सिद्धम न तो यही नहीं लगेगा ये क्या है कि नहीं? ये ज्ञापक सिद्ध ताज बना कि नहीं? तो इससे अतिदेश हो गया तो गीत हो गया तो क्या बनेगा? छात्री। चौरी बनाया ही है, नहीं तो चौरा ना बनेगा फिर। बनाई हुई छति क्या है? चलो छात्री बनते ही, छात्री तो बहुत प्रयोग कर आता है, करते हैं लोग। छात्रा 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 मैंने अब जो छात्रा करते हैं वो इसको नहीं ना जानते ज्ञापक सिद्ध को। वो तो सोचते हैं छात्र है और फिर ढाणी में जो है अण आता है, अणा आता ही नहीं है तो उसको लगा रहे हैं। जब जानेंगे ताच्छील के नहीं पी छात्री बने। बात में कि तो जो नहीं जानते उनके लिए क्या दवाई करें? उनको ये बताना पड़ेगा कि छात्र शब्द से स्त्रीत्व व्याख्या में नहीं पता है। माने छत्रम इव शीलम, छत्रम शीलम यस्या, छत्रम शीलम जस्या अस्या, अस्या उस अर्थ में बनेगा छात्री। जी। है कि नहीं? जी। हाँ हाँ वो तो सुवचन की बात अलग हो गई। हाँ तो ठीक है, लिखिए पक्ष में लिखिए। मैंने छत्रादिव्यो अण लिख देते, है कि नहीं? तो अण लिख देते तो और सुविधा थी हमें, ताक्षील के अणे भी है वाक्य नहीं बनाना पड़ा। लागो तो छात्री तो बनी जाए। मैंने अण करने पर छात्री तो बनना ही था, बनना ही था। और हमको ये निर्देश ज्ञापक वचन नहीं करना पड़ा, ताच्छील के अणे नहीं करना पड़ा। जब अणा है तो उस पक्ष में ही मानना पड़ेगा। इसका मतलब सूत्रकार छात्री बनाना चाहते हैं, फलाइक का तभी रहेगा। और क्या लिखा तूने? देखो क्या लिखा, देख लो तब तो बुझनी कुछ नई बात तो नहीं लिखी। हाँ क्या ताच्छीलिक एवं अणकार्य ज्ञापनात् नेह, ताच्छीलिके एवं अणकार्य ज्ञापनात् नेह दंडः प्रहरणम। दूसरी बात हो गई। माने जब ताक्षीलार्थक जो प्रत्यय आएगा उसी में अण प्रत्यय तो बहुत अर्थों में आता है। दंडम दंडः प्रहरणम जस्या, यस्यां क्रीडायां सा दंडा वहाँ भी ना आता है, लेकिन वो तक्षील अर्थ में नहीं आता है, ताक्षील में नहीं आता। मैंने तक्षीलार्थक प्रत्यय नहीं है, इसलिए उसमें अणवत कार्य नहीं है तो टाप हो जाएगा, दंडा बनेगा। तो यदि इस तरह का होता तो छात्रा बनता, वो जैसे दंडा बनता तो छात्रा बनता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, होना है तक्षील अर्थ में। फिर मूल में नयस नई तरुण तरुणानाम उपसंख्यानम। कुछ लिखा नहीं, देखो इसको और देखो, बाल मनोरमा देखो क्या सब बोल रही, आप क्या देख रहे हो? देखो तच्छीली ताच्छीलिका तच्छीलार्थक इति यावत्। धीरे धीरे पढ़ो, बहुत तेजी से नहीं और साफ साफ पढ़ो। तच्छीले भवः ताच्छीलिकः मने ताक्षील का अर्थ बता रहा है। तक्षीले भवः ताच्छीलिकः मने ताक्षीलकः मने तच्छीलार्थक इति यावत्। तक्षील अर्थ में आने वाले जो प्रत्यय उनका नाम ताक्षील है। और वो ताक्षीलक अर्थ में ताक्षीलक कौन हुआ? अणा। ताक्षील के क्यों? तक्षीला अर्थ जस्य असौ ताक्षीलक माने तत्शीलार्थक। तो तत्शीलार्थक कौन हो गया? अणा। ये उसकी व्याख्या लेकर
तस्मिन् ण प्रत्यये सति तदन्तादपि ङिप् भवति इत्यर्थः। ताक्षील के णे प्रत्यय सति, यदि ताक्षीलार्थक अण प्रत्यय है तो अणवत ङीप भवति, अण की तरह। तो फिर कौन रोकेगा छात्री को, है कि नहीं? ज्ञापक सिद्धम एतत्, ये ज्ञापक सिद्ध है। तथा ही शीलम इति अनुवृत्तौ छत्रादिभ्यो णः इति विहितेन प्रत्यये अणकार्यं भवति। कर्मस्ताच्छिल्य इति ज्ञापकात् अणकार्यं भवति, कर्मस्ताच्छिल्य इति ज्ञापकात् अधिकार में आता है। उसने कहा छत्रादिभ्यो णः सूत्र किसके अधिकार में आया? शीलम। तो शीलम में आया तो शीलम की अनुवृत्ति उसमें जाएगा। छत्रादिगण पठित शब्दों से तक्षील अर्थ में ण प्रत्यय, ये उसकी वृत्ति में जा रहा है। ण प्रत्यय अणकार्यं भवति कर्मस्ताच्छिल्य इति ज्ञापकात्। और ज्ञापक है सूत्र बताया, कौन सूत्र है? कर्मस्ताच्छिल्य माने ताच्छिल्य कर्मस्ताधु तद भिन्ने कर्मणः कर्मणः इति साध, है कि नहीं? माने कर्मणि साधु कर्मणः, समझाए कि नहीं? और ताक्षील में जब ले जाओगे तो कर्म तक्षीलम यस्यसौ कर्मः, कर्म तक्षीलम जस्यसौ कर्मः, ये बनेगा। तो कर्मन सबसे तक्षील अर्थ में, क्योंकि कर्म ताक्षील्य निपातन, जब किसी शब्द को सूत्र में साधु शब्द का पाठ कर देता है तो कुछ कार्य को निपातित करना चाहता है। कहा ताक्षील्य कर्म, ये ताक्षील में ये कर्म का प्रयोग करना। तो कौन सी चीज ऐसी थी जो कर्म को रोक रही थी? तब तो सूत्र में कह रहा है, ये हमें जानना होगा कि कौन से ऐसा प्रतिबंधक था जो कर्म प्रयोग को ताक्षील में रोक रहा है। तो रोक ये रहा था कि कर्मन शब्द से जब तक्षील अर्थ में णा आएगा, कर्मन णा बनेगा तो भासंज्ञा होगी। अब भासंज्ञा होने के बाद नस्तद्धिते से जो टीलोप होगा, उस टीलोप को अन रोक रहा, अन अनसूत्र है, अन प्रकृत्या अणि पर। तो इस अण के पड़े रहने पर, ताक्षीलार्थक अण के पड़े रहने पर वहां प्रकृति भाव प्राप्त, कर्मन में अन सूत्र के अन प्रकृत्या है कि नहीं? अन को प्रकृति भाव हो, तो जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो नस्तद्धिते से टीका लोप हो गई, तो कर्म बनेगा नहीं। इसलिए सूत्र में बताया ताक्षील्य कर्म, अर्थात वहां पर ये होगा कि वहां पर ये नहीं लगेगा। कौन? अन नहीं है, निर्देशात निपातनात्, कर्मस्ताक्षील्य निपातनात् तत्र अन इति प्रकृति भाव न प्रवर्तते। समझ में आया? ये तो अव्यर्थ कैसे हुआ? ये तो सिद्धि बताया मैंने, ये कर्मा की सिद्धि हो गई। अव्यर्थ कैसे होगा? यदि अण प्रत्यय होता, यदि छत्रादिभ्यो से अण नहीं अण होता, तो अन जो है अण में लगता ही नहीं, क्योंकि अन तो एणे कहता है, अन प्रकृत्या स्युः एणे। यदि छत्रादिभ्य से क्या करते? अण करते, तो ये लगता ही नहीं। जब नहीं लगता तो प्रकृति भाव प्राप्त ही नहीं था, जब नहीं प्राप्त था तो कर्मस्ताक्षील्य ये सूत्र व्यर्थ है। तब सामर्थ्यात कहेगा कि एणे में भी अण में भी अणवत, माने एणे में भी अणवत बुद्धि, एणे में क्या होगा? अणवत बुद्धि करेगा। बात में कि नहीं? क्या लिखा पहले देखो, लिखा है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तथा ही शीलमिति अनुवृत्तौ छत्रादिभ्यो ण इति विहितेन प्रत्यये अणकार्यं भवति कर्मस्ताच्छिल्य ज्ञापकात्। इसके बाद कर्मशीलम अस्य इति विग्रहे छत्रादित्वात् अण प्रत्यये, छत्रादित्वात् अण प्रत्यये, ण प्रत्यय, तो कर्मन ण नस्तद्धिते टीलोपे कर्म इति भवति। तो सिद्धि मैंने बताई दिया। चलिए, न तो अन इति सूत्रेण, न तो अन इति सूत्रेण अणि अन प्रकृत्या स्यात् इत्यर्थकेन प्रकृति भाव इत्यर्थः। हाँ, माने इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अण लिखा ना उसमें, अणि अन प्रकृत्या स्युः। यदि अण में ये प्रकृति भाव, किसमें? अण में, तो यहाँ प्रकृति भाव नहीं प्राप्त है। यदि अन सूत्र कहाँ करता प्रकृति भाव? अण में करता, तो यहाँ प्रकृति भाव नहीं प्राप्त अण में। बात में कि नहीं? क्योंकि उस सूत्र की वृत्ति है अन प्रकृत्या स्युः अणि, ये वृत्ति। अन को प्रकृति भाव होता, अण पड़े रहते, तो इसमें तो प्रकृति भाव प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि छत्रादिभ्यो अण से अण आया है। तो जब प्रकृति भाव नहीं प्राप्त है तो कर्मस्ताक्षील्य निपातन की जरूरत क्या थी? अब ये व्यर्थ पड़ा, और व्यर्थ पढ़ करके कहा कि ताक्षील अणा में अणवत कार्यम बोध्यम। तो जब अणवत बुद्धि हो गई तो अन लग गया,
तो उसको रोकने के लिए वो आवश्यक है। ये ज्ञापक सिद्धि हो गई। समझ में आया कि नहीं? सभी को आ गया? अभी सिद्धांत कौन सी है? समझ में आया कि नहीं? क्यों जी? अन सूत्र की वृत्ति क्या है? अनः अन प्रकृत्या अणि, और कर्मण शब्द से छत्रादिभ्यो अण से कर्म कर्म तक्षीलम जस, इस विग्रह में क्या आया? अण प्रत्यय। कर्मण ण, प्रकृति भाव नहीं प्राप्त। प्रकृति भाव कहाँ होता है? अण, ये अण ही नहीं प्राप्त है। उस प्रकृति भाव को रोकने के लिए कर्म साक्षील्य जो सूत्र बनाया वो निरर्थक है, क्योंकि कर्म बने प्रकृति भाव न हो, इसके लिए तो प्रयोग सूत्र बनाया। साक्षील्य कार्य प्रयोग साधु अर्थात निपातना प्रकृति भाव न भवति, ये सूत्र करना। ये तो सूत्र व्यर्थ हो गया। क्यों? प्रकृति भाव नहीं प्राप्त, क्योंकि प्रकृति भाव कहाँ होता है? अण में। यहाँ प्रत्यय क्या है? न, इसलिए कर्म साक्षील्य सूत्र व्यर्थम। व्यर्थ होकर क्या ज्ञापन किया कि साक्षील अर्थ में आने वाले अणा में अणवत बुद्धिर गया, ये अणा भी अणवत है। तो जब अणवत हो गया तो अन प्राप्त है, इसको निषेध करके चलता है, ये ज्ञापन है। तो जब अणा अणवत हो गया तो चौरी बन गया। चुराशीलम जस्या, चौरी बन गया। जब चौरी बन गया तो छात्री को कौन? छात्री बन आया कि तो संदेह आए वो नास्ति छात्रा। छात्रा ये प्रयोग का संदेह ही नहीं है, कहीं से कुछ प्राप्ति नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया को नहीं मानोगे तो सारा का सारा कर्म साक्षी ही व्यर्थ है। समझ में बात आई? क्यों? यदि अण करते तो छात्री बने, यदि छत्रादिभ्यो अण सूत्र बनाते तो क्या बनता? तो एणा बनेगा तो फलभेद हो गया, तो खंडनी, जैसा वो तत्वोधनी बता रहे। यदि छत्रादिभ्यो अण सूत्र बनाते तो अण आ गया, तब तो टिड्ढाणे से अण आ गया तो जीप करता तो छात्री बनता। अब अणा करोगे तो छात्रा बनेगा नहीं, क्यों? फलभेद बैठेगा। इसलिए हमें अणा में भी अणवत बुद्धि करना है। तो अणा में अणवत बुद्धि करोगे छात्रा, तभी फलभेद आ, वो तत्वोधनी कार्य लिख दिया। समझ में अब आता है कि ये इसका मतलब। चलिए मनोरमा देखिए थोड़ा एक बात की नयस नई कक्षुं तदुन तल्लानाम उपसंख्यानम, ये अलग एक वार्तिक और दिया क्या? नए नया नया इकन इकक क्षुन क्षुन जी, तदुन तलुन तरुण तलुन जी। तो नए और स्नय नाम के प्रत्यय हैं जी, है कि नहीं? सूत्र कौन है? नए स्नय साभ्याम नए स्नय सवना है कि नहीं? तो यहाँ पौंसनी त्रैणी, तो जब स्नय प्रत्यय हो गया स्त्री शब्द से स्त्रैण बने, और उससे स्त्रीत्व विवक्षा में गीप प्रत्यय हो गया वार्तिक से त्रैणी, और पौंसन शब्द से गीप हो गया पौंसनी, और फिर क्या दिया है? सात्विकी इकक ईकक प्रत्यय, शक्ति है कि नहीं? तो शक्ति शब्द से ईकक प्रत्यय हो गया शक्ति साक्तिक, और गीप हो गया साक्तिकी। आढ्यंकरणी और क्षुन है, आढ्यंकरणी क्षुन प्रत्यय हो गया। आढ्यंक उपद क्री धातु और यू को अन हो गया, आढ्यंकरण, और गीप प्रत्यय हो गया आढ्यंकरणी। तरुणी, और तरुण शब्द से तरुणी, सही पढ़े शब्द ही पढ़ा गया। और तरुण शब्द से तलुनी, तो तरुणी तलुनी ये बन गया, क्योंकि वार्तिक में तरुण और तलुन शब्द का पाठ ही कर दिया है। ये हो गया पूरा। ढाणे द्वेषण ददनत मात्रक तयप खय कय खक खय कय पौरपा, ये पूरा सूत्र का उदाहरण और वृत्ति सब कुछ होगा। अब आइए आगे की टीका करें क्या कह। अब सब निकालो पहले अच्छे से। अब वही सिद्धांत कौमुदी की वो व्याख्या करने जा रहा है, समझ में आया? इह वृत्तिकृता सूत्रे क्षुन प्रक्षिप्तः, वृत्तिकार ने ढाणे है कि नहीं, द्वैसज दधनय मात्रज तयप ठक ठय क्यों या कोरपा क्यों ना, ऐसा कोरप क्यों ना ऐसा जोड़ा। मैंने क्यों जो वार्तिक में पढ़ा था, तरुण तरुण वाले वार्तिक में जो क्यों पढ़ा था, जो अभी हम आढ्यंकरणी पढ़ रहे, उसको वृत्तिकार ने सूत्र में डाल दिया है कि नहीं? कहाँ डाला? सूत्र में। वो प्रक्षिप्त पाठ इस प्रकार का क्षुन युक्त जो सूत्र में सूत्र है वो क्या है? प्रक्षिप्त, अर्थात सूत्र में जो प्रत्यय पढ़े गए उन प्रत्ययों में जो है क्षुन जो था वो प्रक्षिप्त है कि नहीं? प्रक्षिप्तम, हाँ
क्या आकार बनाया है? क्षुनाम, बहुवचन में चले गए, क्षुनाम, कोरब के आगे जोड़ दिया क्षुन, तो क्षुनाम। इस प्रकार का सूत्र कह रहा है हमें मिलता है। तो आपको जो मिला है वो प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त माने कदाचित किसी परंपरा से आक्षिप्त होके आया है, वस्तुतः इसमें कोई प्रामाण्य नहीं है, क्योंकि वार्तिक आगे बनाया गया। यदि इस सूत्र में होता तो वार्तिक के अंदर रखने की आवश्यकता है। समझ में क्या लिख रहे हैं? इह वृत्तिकृता सूत्रे क्षुण प्रक्षिप्तः, प्रक्षिप्ता, फिर औत्सी इति। अच्छा, अलग उदाहरण है औत्सी। हाँ बोलो। उत्से भवा उत्सादिभ्यो उससे भावा उत्सादी विवाह से औत्स बना दी और इसी से हो गया औत्सी बन गया। न च श्रांगरवाद्ययो। यहाँ तक पूरा हो गया। अब वो प्रश्न उठाने जा रहा है, पहले उसको अब समझना पड़ेगा। नच से इसका मतलब आगे बढ़ रहा है, औत्सी बन गया। जब औत्सी को समझ लोगे तब आगे नच समझोगे। उत्से भावा औत्सी। अब क्या कह रहा है? न च श्रांगरवाद्ययोगिन इति गिना सिद्धं। क्या है? सारंग रवाद्यों गिन, माने सारंग रवि, सारंग रव और अयंत अय। इसने कहा सारंग रवादी और अय में अय जो पढ़ा गया है उसी से औत्सी बन जाएगा। जो कहना चाहे, अरे आपको गीन करना है ना, माने आपको औत्सी न बनाना है, उससे भावा इस अर्थ में तो बनेगा, क्योंकि ढाणे में अय हटाइए, समझे कि नहीं? तो कहा अय हटाएंगे तो औ शब्द से कैसे आएगा? तो कहा सारंग रवाद्य गीन, माने सारंग रवादिभ्य और अयंत प्रातिपदिकाच गीन स्यात् स्त्रियाम, तो गीन आ जाएगा। और कहा गीप और गीन का स्वर में कोई अंतर नहीं है, इसलिए स्वरे अविशेषा, तो औत्सी प्रयोग की सिद्धि हो जाएगी। फिर टिड्ढाणे में अय ग्रहणम किमर्थम प्रश्न। समझ में बात आ गई? क्यों जी विजय, आया कि नहीं? राघव क्या आया? कौन सूत्र में? उसमें क्यों आया कि इसमें क्यों? यही कह रहा हूँ, उल्टा सीधा बोल। इसमें क्यों आया कि उसमें क्यों आया? मैंने अनुवाद मत कर, उसको दिमाग में समझो, समझ में कि नहीं? मैंने सारंग रवाध्याय सूत्र में अय पढ़ा गया है, तो अयंत जो प्रातिपदिक उससे स्त्रीत्व विवक्षा में गीन होता है, उसी से गीन प्रत्यय होकर औत्सी बन जाएगा। फिर ढाणे में अय पढ़ने की क्या जरूरत है? इन्ना चाहते कहने जा रहे सिद्धम इदम इति वाच्यम तत्र जाते इति अनुवृत्ते है। उत्तर दिया, कहा सारंग रवाद्य गीन सूत्र में जाति की अनुवृत्ति है। किसकी है? जाति। और जाति कहाँ होती है? जहाँ अपत्यार्थक प्रत्यय होते हैं। गोत्रंच चरणई सह, हमारी जाति गोत्रंच, ये भी जाति। तो जब आप उत्सव से अपत्यम स्त्री जब विग्रह करोगे, उत्सव से गोत्रापत्यम जब विग्रह करोगे, तब वो सारंग रवाद्य प्राप्त होगा। और जब भावा विग्रह करोगे तो कैसे प्राप्त होगा? बात समझे कि नहीं? क्योंकि गोत्रापत्य अर्थ में बताने वाला जो शब्द होता है वो जाति कही जाती है, मैंने जातिवाचक शब्द कहा जाए। आकृतिक ग्रहणा जाति ही है कि नहीं? लिंगम न सर्वभाग है कि नहीं? सकृताख्यात निर्ग्राह्य गोत्रं च चरणई सह, तो चरणई सह और गोत्रम, गोत्र के साथ जो रहता है वही जाति वाचक शब्द कहा जाता है। वहां जाति है ऐसा माना जाता है। तो इसका व्युत्पत्ति हमें करना होगा, यदि उस सूत्र से सिद्ध करना होगा। क्या? उत्सस्य गोत्रापत्यम स्त्री, इस अर्थ यदि यह विग्रह करते हो तभी औत्सी बनेगा उस सूत्र। और यदि उससे भावा विग्रह करोगे तो ये जाति है ही नहीं। क्यों? गोत्रापत्यार्थक नहीं है, भावार्थक है, इसलिए सिद्ध ही नहीं है। इसलिए हमने रखे हैं यहाँ पर। इसलिए जाति की अनुवृत्ति का उसमें जाति की अनुवृत्ति है। अन्यथा पुंयोगेपि स्यात्। क्या लिखा? अन्यथा पुंयोगेपि स्यात्। अन्यथा पुंयोगेपि स्यात्। यदि उसमें जाति की अनुवृत्ति ना हो तो उत्सव से स्त्री माने पुंयोगादाख्यायाम, उत्साह कश्चित ऋषि तस्य स्त्री, यद्यपि
उसमें कोई ऋषित्व नहीं है, उसमें कोई ऋषित्वादि धर्म नहीं है। फिर भी पुरुष के धर्म का संबंध जो है, आरोप जो है किसमें किया गया? पुम के सारे धर्म उसमें आरोपित करते। अतादृश धर्म, आरोपित धर्म का वाचक जो औस्त होगा उससे पुंयोगादाख्यायाम से गीत होता है। पुंयोगादाख्यायाम से गीत होता है तो क्या बनता है वहां? औस्ती। पुंयोगाद जो गीत होगा वो अलग है। यदि उसमें जाति की अनुवृत्ति नहीं होती तो पुंयोगाद में भी प्राप्त हो जाती। माने गीन जो है, ये जो है पुंयोगाद को रोक करके क्या होता है वहां गीन हो जाती। और हमें इष्ट क्या है? गीत। हमें पुंयोगादाख्यायाम से गीत इष्ट है और हो क्या जाता? गीन हो जाता यदि जाति की अनुवृत्ति नहीं करते। इससे सारंगवाद सूत्र में जाति की अनुवृत्ति करना है। जब जाति की अनुवृत्ति करोगे तो उत्सव से स्त्री, औत्सव से स्त्री, जैसे गोपस से स्त्री, गोपी, उसी तरह से औत्सव से स्त्री, औस्ती, इस प्रकार का प्रयोग उससे नहीं बन, माने उसी से बन जाता। ये सूत्र जो है पुंयोगादाख्यायाम पुंजोगाद गीत नहीं होता। समझे कि नहीं? वही परत्वास होता। समझे कि नहीं? और हमें यह अर्थ में पुंजोगाद गीत करना है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति दूसरी है। पुरुष संसर्गाद इसमें जो है सारे धर्म बैठे, बात सुनिए कि नहीं? और उसको क्या करना है? उसको अपत्यार्थक ले जाना। इसलिए जब जाति की अनुवृत्ति करेंगे तो पुंयोगा ये नहीं प्राप्त है। कौन? क्योंकि हमने ये अपत्य लगाया ही नहीं, हमने कहा उत्सव से स्त्री, तो ये नहीं प्राप्त। तो वहां पुंयोगादाख्यायाम से गीत हो जाता है, तो वहां गीत इष्ट है कि नहीं? और औत्सव से गोत्रापत्य में गीन इष्ट है, और उत्सव से उत्से भवा में गीत इष्ट है। अलग अलग इष्ट है। भवार्थ में गीत होना चाहिए और स्त्री अर्थ में गीत होना चाहिए, और जो है अपत्य अर्थ में गीत होना चाहिए। भले ही औस्ती 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 बने, लेकिन सबके अर्थ अलग अलग है। समझ में आया? इसलिए कहा जाति की अनुवृत्ति अन्यथा। यदि जाति का संबंध सूत्र में नहीं करोगे तो पुंयोग में जो प्राप्त गीत है उसको बाध करके गीन होने लगेगा, और इष्ट हमें गीत है। आया? इसलिए जाति की अनुवृत्ति आवश्यक है। जैसे ही जाति की अनुवृत्ति किया वैसे उससे भवामी नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए हमें टिड्ढाणे में अंश चाहिए। फल देखो, समझ में आया? टेढ़ा लिखा। अन्यथा पुंयोगे स्यात्। पुंयोगे स्यात् सवदत्न में पुंयोगे स्यात् इति। इष्यते तो ङीष् इत्यर्थः। क्यों इष्यते गीत? क्योंकि हमें गीत चाहिए। अब होने क्या लगेगा? गीन होने लगेगा। विशेष सूत्र इसको बाद लेना। फिर मूल में एतेन इह अयग्रहणम स्पष्टार्थम इति प्राचो ग्रंथः प्रत्युक्तः। एतेन मने अय इत्यस्य उत्सवे औत्से भवा इत्यस्मिन् विग्रहे केनापि सूत्रेण गीन प्रत्ययः न प्राप्तः, है कि नहीं? क्यों? जात्यर्थस्य अप्रतीते इति अंगीकारेण। जो ये कहते थे कि गीन से औस्ती की सिद्धि हो जाएगी, टिड्ढाणे में अय ग्रहणम अस्पष्टार्थम, ये कहने वाले प्रत्युक्ता। क्यों? फल प्रतिपादन मया विहितम, है कि नहीं? क्योंकि मैंने उसमें जाति का संबंध किया, और संबंध करने के बाद ये निश्चित कर दिया कि औस्ती प्रयोग औसत से गोत्रापत्य स्त्री इसी अर्थ में ही हो सकता है। बात में कि नहीं? इस अर्थ में नहीं होगा, अतः अय ग्रहण आवश्यक है, प्रत्युक्त नहीं। बात समझ में आ गई? तो ये तीन माने फल प्रतिपादनेन प्रत्युक्त इति अनेनैव सिद्धे तत्र अयग्रहणं तु उत्सस्य अपत्यम स्त्री इत्यत्र जाति लक्षण निष्पादनार्थम इति बुद्ध्यम, है कि नहीं? क्योंकि उत्सस्य अपत्यम स्त्री इस अर्थ में जाति लक्षण प्राप्त जो गीत है, जाति स्त्री विषय दयो पदार्थ, इससे प्राप्त जो गीत है, उस गीत को बांधने के लिए सारंगवाद दिए हुए हम सूत्र में क्या चाहिए? जाति का संबंध है, तो गीत को बांध के गीन करेगा। समझ में है कि नहीं? तो जब गीन करेगा तो निश्चित हो गया कि किस प्रकार के विग्रह में प्राप्त होता है। उत्सव से अपत्यम स्त्री, अपत्यम सामान्य गोत्रापत्यम, तो उत्सव से अपत्यम स्त्री एतस्मिन् विग्रहे जाति लक्षण की प्राप्त। तो जाति का संबंध नहीं होता तो बांधता कैसे? क्योंकि समान विषय होना चाहिए। जाते स्त्री विषय दयोपदार्थ को बाध करके सारंगवाद यहाँ गीन लग रहा है। यदि उसमें जाति का संबंध नहीं होता तो इस जाति लक्षण गीत को कैसे बाधता? समान विषयता तभी बनेगी जब जाति का संबंध।
इसलिए नागेश्वर ने कहा कि जाति का संबंध आवश्यक है, अतएव जो है जाति लक्षण प्राप्त की इसको बात कर गीन हो गया। समझ में आया? फिर मूल में यह अनेकम वाक्यम, अच्छा मूल है ये बने सिद्धाणे दो नहीं मात्र तस्मिन् सूत्रे अनेकम वाक्यम, सिद्ध को लेकर के अलग वाक्य होगा, अण को लेके अलग वाक्य है, ढा को लेके अलग वाक्य, सब तो अनेक वाक्य हैं। अरे जब 12 चीजें उसमें रखी गई है कि नहीं, पहले कहे तो अनुसर्जनम जट लित तदंतम अदंतम जत प्रातिपदिकम तस्मात्, फिर अण को लेके अलग कहोगे अनुसर्जनम जद अण तत्संबंधी यह अकार, तत्संबंधी यह अकार, तदंतम जद अदंतम तदादि तदंतम जद प्रातिपदिकम तस्मात् स्त्रियाम गीत। तो भिन्नम भिन्नम वाक्यम, बहुरी वाक्यानि, बात में कि नहीं, अण का अलग वाक्य होगा, ढा का अलग वाक्य होगा, तित का अलग वाक्य होगा, सबके अलग अलग अपने, इसीलिए लिखा बहुत वाक्य है, यह अनेकम वाक्य, अनेकम वाक्य। समझ में आया? और प्रत्येक वाक्य का अपना अलग अलग विलक्षणता, क्योंकि अण वाला वाक्य था से भिन्न है। अण वाला वाक्य क्या है? यद्यपि दोनों प्रत्यय हैं लेकिन भिन्न है। वहां है अनुसर्जनम, अनुसर्जनी भूता यह अण, और तद अवयव यह अकार, वास्तविक नहीं, तदंतम यद तदादि तदंतम जत प्रातिपदिकम तस्मात् स्त्रियाम गीत स्यात्, उसका अलग अर्थ। उसमें अण में पहले अनुसर्जन को बैठाए, फिर अण को अपने अवयव आकार में बैठाए, और फिर आकार को तदंत में तदादि में बैठाए, फिर इसके बाद प्रातिपदिक में ले गए, तो उसकी एक अलग विलक्षणता बना दी। क्यों ऐसे अर्थ किया? अण को आकार में ले गए लक्ष्य से ही, उसने कहा इस प्रकार के लक्ष्य हैं कि इस प्रकार का विलक्षण अर्थ करना पड़ेगा, वास्तविक नहीं। ये सब दृष्टि को रख करके कहा अत्र सूत्रे बहुनी वाक्य, अनेकम वाक्यम, अनेकम वाक्य, तत्र अनुपसर्जनम आण यह अकारः तदन्तात् इति व्याख्यानात्, ये व्याख्यान व्याख्यानात् नेह है कि नहीं, ये व्याख्यानात का अन्य दूसरी जगह, पर इस प्रकार का एक व्याख्यान है जो भिन्न है। अनेक वाक्य में एक वाक्य ये भी है, क्या वाक्य है? अनुसर्जनम आण यह, अनुसर्जनम अण। अब फिर अण का अन्वय आकार में कैसे करोगे? वहां षष्ठी का लुक है, अनुसर्जनम अण, अण मने अनुसर्जनी भूतम जद अण तदस्य तदवयवस्य, तदवयवः यः तद अवयवः यह आकार, तस्य यह आकार है कि नहीं। तो वहां अण में आगे षष्ठी जोड़ना है कि अनुसर्जनी भूतम जद अण तस्य यह यो आकार, तस्य यो आकार, समझे? उसका जो आकार, तदंतात इति व्याख्यानात्, तदंत जो तदादि तदंतम जत प्रातिपदिकम, उससे क्या होगा? गीत होगा स्त्रियाम इति व्याख्यानम एकम। इस प्रकार का एक व्याख्यान है, एक वाक्य। एतस्य व्याख्यान से क्यों प्रयोजन? इस व्याख्यान का क्या प्रयोग? आप क्यों इतना घुमा फिरा के बात करते हैं? यही कहते हैं अनुसर्जन जो अण, तदंत जो तदादि तदंतम जत प्रातिपदिकम, सीधार्थ कर दो, जैसे ढा के साथ अनुसर्जनम जो ढा, तदंत जो तदादि तदंत जो प्रातिपदिक, समझ में है कि नहीं? सीधा उस तरह इसका भी कर देते, क्योंकि इसका अर्थ दूसरे ढंग का हो रहा है, इसलिए अनेक वाक्य बना, अनेक वाक्य। समझ में आया? इसका अलग वाक्य हो गया, ये अलग वाक्य होगा, उसका अलग वाक्य होगा। हाँ, तो इसका फल इति व्याख्यानात् नेह, इस प्रकार के वाक्य का व्याख्यान करने से नेह, आपिशलम अधीते आपिशला ब्राह्मणी इति, है कि नहीं? मने आपिशलेन प्रोक्तम अधीते याता आपिशला ब्राह्मणी, है कि नहीं? क्या वाक्य क्या है? आपिशलम अधीते आपिशला ब्राह्मणी, आगे प्रोक्त रखो, आपिशलम आपिशलेन प्रोक्तम तम अधीते इति या सा आपिशला ब्राह्मणी। तो पहले प्रोक्त अर्थ में अण प्रत्यय आ गया, अपिशल शब्द, अपिशल शब्द से क्या है? प्रोक्त अर्थ में। और प्रोक्त अर्थ में आए हुए अणंत से तदधीत आ गया, क्योंकि आगे अधीते लगा, समझिएगा दो ऐसा कर रहा है। तदधीते का प्रोक्ता लुक से लुक हो गया, प्रोक्त वाला का, प्रोक्त वाला नहीं, प्रोक्तात् पंचमी दे रहा है, यदि इधर गए तो सारा नष्ट हो गया, इसलिए उसका एक एक शब्द को समझना है, तब वो ऐसे वास्तविक माने सूत्र है लुक करने वाला, प्रोक्तात् लुक, प्रोक्त के बाद जो आएगा प्रत्यय उसका लुक होता, प्रोक्त का लुक नहीं होता। अधीते, अध्येत्री, अध्येत्री अण का लुक हो जाता है,
है कि नहीं, और प्रोक्त वाला रह जाता है। इसलिए विग्रह में छोड़ा है, थोड़ा सा विग्रह में जोड़ना पड़ता है। आप पिछलेन प्रोक्तम या सा आप पिछला ब्राह्मणी, वहां प्रोक्त लगाना, क्योंकि अध्येत्र अण का बिना प्रोक्त के लुक होगा ही नहीं। समझ में कि नहीं? तो तेन प्रोक्तम से अण आ गया तो आप इसल अण बन गया, और इसके बाद अध्येत्री अण आ गया, आप इसल अण बन गया, और प्रोक्ताल लुक से अध्येत्री अण का लुक। समझ में आया? अब बन गया आप इसल, ये अण वाला। समझ में आया कि नहीं? ये भी अनंत तदादि तदंत प्रास्पदिक। समझ में आया कि नहीं? कहा ये जो अण है, प्रोक्त वाला जो अण है, ये अनुत्सर्जन अण नहीं है, उपसर्जन अण है। क्यों? अधीते का विशेषण, अध्येत्री अण में अधीते का विशेषण है। जो अध्येत्री अण आया है उसका विशेषण कौन है? प्रोक्त, क्योंकि उसी से प्रोक्त का अध्ययन करना। बात में कि नहीं? प्रोक्त जो पदार्थ है उसका अध्ययन क्रिया में विशेषण, तो प्रोक्त पदार्थ अध्ययन क्रिया में विशेषण होने के कारण जो है ये उपसर्जन है। उपसर्जन होने के कारण इस अण को मान के तो गीप नहीं होगा, इस अण को मान के गीप नहीं है। इसलिए हमने पहले कहा अनुत्सर्जनम यद यो अण, पहले कहते, तो ये हट गया, ये तो पहले ही नहीं गया, आगे तद अवयवा अकारा भी आगे जाने की जरूरत है। समझ में आया? हट गया। दूसरा है वो है ही नहीं, दूसरा जो अण है जो अनुत्सर्जन है वो है ही नहीं। कहा उसका तो लुक हो, ले आएंगे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण लाएंगे, प्रत्यय के लोप में प्रत्यय लक्षण हो, तो कहा वो वर्णाश्रय है। वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय, वर्णाश्रय को बनाने के लिए इस वाक्य में लगाया गया अण यह अकारा, क्योंकि आकार को विशेष बनाना अनिवार्य था। बात समझे कि नहीं? इस प्रकार का व्याख्यान क्यों किया गया? क्योंकि वो वर्णाश्रय बन जाए। वर्णाश्रय मने वर्ण प्राधान्य मने वर्ण से इतरा विशेषण, तो वर्ण से जो इतर अण है तन निरूपित अविशेषणत्व आकार में बैठा है। वर्णेतर कौन हो गया? अण, और तन निरूपित अविशेषणत्व कहाँ गया? जहां अण अकार लिखे हो, देखिए अब अनुत्सर्जनम यो अण तस्य यह अकार, तो अण विशेषण है कहाँ? अकारा में। तो वर्ण कौन हुआ? आ, है कि नहीं? तदितर कौन हो गया? अण। तद निरूपित विशेषणत्वाभाव किसमें गया? अकार में। वर्ण प्राधान्य चला। यदि इस प्रकार का अर्थ नहीं करते तो यहाँ कोई वर्ण ही नहीं था जो प्राधान्य हो। अण यो अकारा ऐसा अर्थ नहीं करते तो वर्ण ही नहीं था जो प्राधान्य हो जाए, तो वर्ण प्राधान्य होता नहीं। जब होता नहीं तो प्रत्यय लक्षण हो जाता, और होने के बाद अनंत तदादि तदंत प्राथमिक मान के गीत हो जाता। जब गीत हो जाता तो क्या बनता? आप इसली ब्राह्मणी, आप इसली ब्राह्मणी बने। अब हमें चाहिए क्या? इसलिए हमें ये वाक्य भेद करना पड़ेगा। इसलिए कहा अनेकम वाक्य, ये एक अलग वाक्य हो, तिदंत अलग वाक्य हो, ढादी वाले वाक्य अलग हो, क्योंकि उनमें इस तरह की बात नहीं। समझ में बात आ गई? तो इसलिए जो है आप इसला ब्राह्मणी, किसको किसको नहीं आया, किसको नहीं? स्वामी जी आप क्यों नहीं समझे? कहाँ दिमाग लगा है? कल भी मैंने पढ़ाया वर्णाश्रय और आज भी पढ़ाया। ये बार बार मिल रहा, और आप एक बार उसको रटते ही नहीं। जब आप उसको नहीं दिमाग में बैठा के याद रखेंगे तो बार बार वो दंश देगा। मैंने कहा था कुछ बातें ऐसी हैं पूरे व्याकरण में, कम से कम 2000 ऐसी बातें हैं जिन बातों को षोडशोपचार पूजन की तरह है। क्या है? षोडशोपचार के मंत्र 24 घंटा चाहिए, चाहे यज्ञ कराइए, चाहे प्रतिष्ठा कराइए, चाहे ग्रह पूजन कराइए, पहले वही लगेंगे। शेष तो दो एक एक मंत्र है। प्राण प्रतिष्ठा कराइए तो एक तो मंत्र है मनोज्योतिर, क्या है? शेष कितना, शेष जितना जो पहले शुरू किए सब षोडशोपचार। इसी तरह छोटा एक तो आएगा, उसके सिर पीछे षोडशोपचार की तरह लगे हुए हैं, और उसको याद ही नहीं। भूति पढ़ाए उसमें भी वर्णाश्रय, और किसको नहीं आया?
केवल वर्णाश्रय नहीं आया, शेष सब आ गया। पूछूंगा मैं कितना है, जहां से आप रुकेंगे वहीं बताऊंगा। और किसको नहीं आया समझोगे, क्योंकि अब आगे हम टेढ़े टेढ़ा जा रहे हैं, आगे ये टेढ़ा है और आप लोगों को इसमें प्रवेश कम हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। इसका कारण है आप पहली बार आप उसी को पढ़ रहे हैं, बहुत गंभीर आगे निकल गए। कोई हलंतिम और आदिरंतिम संहिता की तरह नहीं है कि सब जगह सुनते रहे। एक ऋषि प्रत्यय कभी पढ़ते नहीं ठीक से, सिद्धांत कौमुदी भी नहीं पढ़े, चले गए हम लोग बहुत आगे। और एक बार इसको अच्छे से पढ़ लोगे सब ठीक अपने आप बैठता चला। थोड़ी थोड़ी बातें जो विस्मृत हो जाती हैं वही रह जाती है, तो सब सामान्य। किसको आया? तुम्हें आ गया? नहीं आया, विजय नहीं। तद्वेद वाला उस वो क्या है? अनुसर्जन है कि उत्सर्जन है? अनुसर्जन। क्यों अनुसर्जन है राघव? इसलिए अनुसर्जन है कि अधीते से नहीं आया। क्यों अनुसर्जन है? सोचने की जरूरत उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि विशेष है। ये पकड़ लिया, अधीते विशेष है और प्रोक्त क्या है? विशेषण। प्रोक्त विशिष्ट अधीत है, तो अधीते विशेष है। अप्रोक्त क्या है? विशेषण को उपसर्जन कहते हैं, तो प्रोक्त वाला अनुपसर्जन हो गया और अधीत वाला, क्योंकि वो विशेषण नहीं है। जो विशेषण होता है उपसर्जन है, वो विशेष से विशेषण नहीं है, तो क्या है? विशेष से, तो क्या है वो? वो अनुपसर्जन। समझ में आया? समझ में आया? ये देखो, ये पकड़ लिया है, धीरे धीरे लगे रहोगे तो पकड़ लो। तुम्हें समझ में आया? ये कौन है? ये प्रोक्त है, और ये कौन है? अधीत। ये इसमें विशेषण है। कौन? ये प्रोक्त वाला, इसमें विशेषण। विशेषण को क्या कहते हैं? ये उपसर्जन। अब यहाँ इसको मान के गीत नहीं आ सकता, हमें कैसा आना चाहिए? ये उपसर्जन। कहाँ उपसर्जन है? ये इसमें, अधीत में। ये क्या है? ये अनुपसर्जन। क्यों अनुपसर्जन है? क्योंकि ये विशेष है, विशेषण नहीं है। ये विशेषण, ये विशेष, तो ये क्या है? अनुपसर्जन। क्योंकि ये विशेषण नहीं है, तो क्या है? विशेष। और विशेष को अनुसर्जन कहते हैं और विशेषण को उपसर्जन कहते हैं। तो ये विशेष है, इसलिए ये अनुसर्जन। समझ में आया? तो जो अनुसर्जन है वो है ही नहीं, वो कहां चला गया? प्रोक्ताल लुक से लुक हो गया। समझ में आया? तो उसको मान करके गीत करें कि न करें, तो कहा वो रहेगा तब न करोगे, तो उसको लाएंगे कैसे? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इससे वो आ सकता, क्योंकि वो प्रत्यय है, उसका लोप हुआ है प्रोक्ताल लुक से। तो तन्निमित्तक कार्य क्या है? गीत। तन्निमित्तक कार्य क्या है? गीत। गीत होने चाहिए। आया? तो उसके लिए एक परिभाषा है, वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षणम। वर्णाश्रय, ये परिभाषा है, माने वर्णाश्रय में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। यह जो गीत है ये वर्ण को आश्रित करता है। कौन वर्ण? वर्ण को। अण को आश्रित किया है कि वर्ण को? वर्ण, क्योंकि अण यो अकार लिखा, अण यो अकार। यदि अण यो अकार नहीं करता तो ये अनाश्रित होता, वर्णाश्रित था ही। एक मैं उसका सामान्य अर्थ बता रहा हूं। तो ये क्या है? ये प्रत्यय वर्णाश्रित है, वर्ण को निमित्त मान के आ रहा है, क्योंकि टिड्ढाणे के अण का क्या अर्थ किए हैं? अनुपसर्जनी भूतः यह अण तस्य यह अकारः। तो और तदंताद गीत, तो आकार को आश्रित कर लिया, आकार को किया कि आकार क्या है? वर्ण है, इसलिए ये कार्य क्या हो गया? वर्णाश्रित। वर्णाश्रित होने से प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, इसलिए प्रत्यय आया ही नहीं, अण आया ही नहीं, अतः ये प्रत्यय नहीं हुआ, ये प्रत्यय की प्राप्ति नहीं है, इसलिए अजात्य ताप से टाप आ गया। तो क्या बना? आप इस्तला, आप इस्तला बना। समझ में आया? अब वर्णाश्रय किसको कहते हैं? वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षणम नहीं। इसमें वर्णाश्रय क्या है? तो उसकी व्याख्या है, वर्ण प्राधान्य, वर्ण प्राधान्य में प्रत्यय लक्षण नहीं हो। वर्ण प्राधान्य क्या है? माने वर्ण जहां विशेष हो। वर्ण प्राधान्य का मतलब क्या है? वर्ण जहां विशेष हो और प्रत्यय जहां विशेषण हो। जहां प्रत्यय
विशेषण होता है, वर्ण विशेष होता है, उसको वर्ण प्राधान्य कहते हैं। और जहाँ प्रत्यय विशेष होता है और वर्ण विशेषण होता है उसको प्रत्यय प्राधान्य कहते हैं। अब ये दोनों लक्षण जब हिंदी में है, जब उसको संस्कृत में सही सही याद करोगे तब बैठेगा। अब वर्ण प्राधान्य मने वर्णस्य इतरा विशेषणत्वम, वर्णस्य वर्णेतरा विशेषणत्वम। तो वर्ण क्या है? अण यो अकारा में वर्ण कौन है? अकार। उससे इतर कौन है? अण, है कि नहीं? अब तन निरूपित विशेषणत्वा भाव कहाँ बैठा है? अकार, क्योंकि वो विशेष से है। विशेषणत्व कहाँ बैठा? अण। अब विशेषणत्वा भाव कहाँ बैठा? यही तो कह रहा है, वर्ण प्राधान्य का ही है। वर्णस्य इतर अविशेषणत्वम, तो वर्णेतर जो अण है तन निरूपित विशेषणत्वाभाव अकार में चला गया, इसलिए वर्ण प्राधान्य। और वर्ण प्राधान्य में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। समझ में आया? समझ में बात आ गई? इसी तरह से गोहितम में भी वर्ण प्राधान्य है। गोहितम वर्ण प्राधान्य वहां पे, क्योंकि वर्ण क्या है? अच, अच वर्ण है कि नहीं? एचः अयादि इत्यादि अच, तो वर्ण क्या है? अच, है कि नहीं? वो कहाँ विशेषण है? एच में, कहीं नहीं कह रहा। अरे वो कोई जहां कहोगे कहीं नहीं तो दूसरा बोलेगा ना कि एच में नहीं विशेषण, एच में विशेषण। लेकिन एच वर्ण से इतर है कि वर्ण ही है? वर्ण ही। इसलिए वर्ण में विशेषण रहने पर क्षति नहीं है। वर्ण से इतर कोई उदासीन अतन निरूपित अविशेषणत्व तो इसमें चला गया, इसलिए वर्ण प्राधान्य। इसलिए नास्ति प्रत्यय है, इसलिए गोहितम बन गया, वो को आवादेश नहीं है कि नहीं? इसलिए वर्ण से इतर, इसीलिए इतर लगाया। माने वर्ण वर्णे वर्ण से विशेषणत्व भी न क्षति, उससे इतर में विशेषणत्व नहीं रहना। ये पदार्थ आप लगाओगे तो धीरे धीरे वो आएगा, लेकिन एक जगह जब आ गया तो उसको याद रखो, लक्षण याद रखो। समझे कि नहीं? कुछ परिभाषाओं के ऐसे छोटे छोटे सिद्धांत होते हैं जिनको 24 घंटे रखना। जैसे कहे गौण क्या है, लाक्षणिक क्या है, अर्थोद्ग्रहण लगती कहाँ है, प्रातिपदिक कार्य क्या है, पद कार्य क्या है, बात में कि नहीं? वर्ण प्राधान्य क्या है, प्रत्यय प्राधान्य क्या है, एक देश विकृत क्या है, अपवाद क्या है, उत्सर्ग क्या है, नियम क्या है, ये सब षोडशोपचार है। सबको याद रखो, 24 घंटे याद रहेगा, तब व्याकरण पढ़ पाओ। और रोज रोज नियम में क्या है, नियामक क्या है, एक जगह नियम नियामक का लक्षण बता दिया, उसको रट जाओ। नहीं याद रहा तो हर जगह नियम माने, नियामक माने, कोई पूछेगा तो गट, एक जगह याद रहेगा। एक 20 ठो लक्षण किए जाए, आपको एक ठो याद रहेगा, क्योंकि वो लक्षण को जल्दी कोई काट ही नहीं, वो भी लिखा ही। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मूर्ख लिख दिया, लिखा है, पहले उसको काटो तो पहले, लेकिन याद है कि नहीं? जैसे आपसे पूछा कि नियम क्या है, तो आप लक्षण बताना कि अन्न निवृत्ति फलकत्वे सती, अरे कुछ बनाना पड़ेगा। अन्न निवृत्ति है कि नहीं? सिद्धार्थ प्रतिपादकत्वम, पहले लक्षण बना गया। नियम उसको कहते हैं, नियामक बने नियम शास्त्र वो है जो अन्न निवृत्ति फलकत्वे सती सिद्धार्थ प्रतिपादक, बात में कि नहीं? उसका तात्पर्य अन्न निवृत्ति में, असिद्ध अर्थ का, क्योंकि समास की प्राप्ति सिंह असिद्ध पुरुष, तो सिद्धार्थ प्रतिपादक है और अन्न निवृत्ति फलक। अब इसके बाद आप काटते रहिए, जो वो कर रहा है उसको लक्षण मैंने बना दिया, वो यही कर रहा है। अन्न निवृत्ति फलकत्वे सती सिद्धार्थ, सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन और वाक्य 3 वाक्य से समझेगी। इसलिए छोटी छोटी चीजें याद रखोगे तभी इन ग्रंथों में, इससे भी ऊपर ग्रंथ जब चलेंगे तो वो और गहराई में, वो और ले ली। कौमुदी हम पढ़ाते हैं तो कोई कहीं से बाजार से थोड़ी खरीद के ले आते हैं कि यहाँ, इन्हीं से निकली हुई छोटी छोटी चीजें, यहीं से बहुत। हम लोग भी जब पढ़ते थे या पढ़ाते हैं तो आपको पता नहीं है, जब पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें निकलती हैं जिसको हम रखते हैं। ये बहुत प्रगाढ़, क्योंकि बहुत पढ़ाने के बाद में मिलती है, वो बड़ी भारी पेटिका से निकालना पड़ता है।
अरे ये तो जैसे विकार कृत लक्ष्य भेदो नास्त्री, अब ये बहुत प्रकार, फिर उसके बाद उसका ज्ञापक कैसे नहीं कैसे निकला, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मुश्किल से निकली, उनको 24 घंटे याद है, सब व्युत्पन्न कहे जाए जब शास्त्र में प्रवेश करा, क्योंकि पढ़ाने बैठे हो, कहीं बोलने बैठे या किसी से बताने बैठे, आपको वही नहीं आ रहा तो आप वो ग्रंथ थोड़ी मंगाने जाओगे। व्युत्पत्तिवाद पढ़ाने 50 ठो आता है, अब कई ठो ग्रंथ मंगाएंगे, अब वो सब छोटा छोटा के लिए लिखा है, उतनी चीजें याद है, खटखट खोलिए जाइए, वो सब पढ़ने वाला जो बहुत बड़ा बैठा हो वो जानेगा कि अरे बहुत सब फिट है, बाजार ठीक है। इसलिए पंडित जी सब लोगों सब याद रखिए, स्वामी जी तब चल पाएंगे, नहीं याद रखेंगे तो आजकल सब भूल जाएंगे। इन्हीं में से बहुत सारी चीजें निकलती। अणियो आकारा, कोई पूछेगा आकार क्यों ऐसा अर्थ किया, किसी का तो नहीं किया है, पूछेगा कि ये क्यों अर्थ करते, किसी का तो नहीं, आपने ढाका नहीं किया, तो वो भी तो प्रत्यय, ये भी प्रत्यय, यहाँ क्यों विलक्षण करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ये आप चला ब्राह्मण, अब याद रखना, याद रखना, सूक्ष्म है, छोटी चीज है, लेकिन उसको याद रखना कैसे कैसे यहाँ हुआ है, बात समझेंगे। चलिए तो बन गया आप इसला ब्राह्मणी, ताप हो गया, गीत नहीं हुआ। अत्र ही प्रोक्तार्थे अण उपसर्जनम, लिख दिया, प्रोक्तार्थे अण उपसर्जन, तत्र मने आप इसल इत्यत्र ही, प्रोक्तार्थक जो अण है वो अधितार्थक अण में विशेषण है, इसलिए वो उपसर्जन जो है वो उपसर्जन। अध्येत्रार्थ लुप्तः, और जो अध्येत्रियण है वो लुप्तः, वो तो है ही नहीं है, प्रोक्ता लुप्त, प्रोक्त से उत्तरण है इसलिए लुप्त हो गया, वो है ही नहीं। वर्ण प्राधान्यात न प्रत्यय लक्षणम, कहा प्रत्यय लक्षण इसलिए नहीं हुआ कि वर्ण प्राधान्यात, अब बताना पड़ा कितना वर्ण प्राधान्य है, वर्ण से इतरा विशेषण, हाँ तो वर्ण से इतर कौन हो गया, अण, तद निरूपित विशेषणत्वाभाव वर्ण प्राध, इसलिए प्रत्यय लक्षण का निषेध हो गया, समझ में आया। अतः टावेव भवति, इसलिए कहा टाव एव भवति, साफ साफ पंक्ति लिख रहा है, तो बन गया आप इसला टावेव भवति, समझ में आ गई पंक्ति। चलो शवरत्न में अत्र ही थी, अत्र ही प्रोक्तार्थे आया था, अत्र ही थी, अत्र क्या लिखा मूल में, अत्र ही प्रोक्तार्थे अण उपसर्जनम अध्येत्रार्थ लुप्तः, माने यहाँ जो प्रोक्तार्थक अण है वो उपसर्जन है और अध्येतार्थक अण लुप्त है, उसका प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, क्यों, वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षणम, क्योंकि ये वर्ण प्राधान्य है, वर्ण प्राधान्य के लिए अणयो अकारा ये अर्थ किया गया है, ये अर्थ इन्होंने नया नहीं पैदा किया, भाष्य ने इसका अर्थ, भाष्य ने ये अर्थ किया है कि नहीं, और चित्रायाम जाता चित्रा बनाया, चित्रायाम जाता चित्रा, वहां प्रत्यय का लुक कर दिया, क्या किया, प्रत्यय का लुक कर, तो चित्र में जो आकार है वो अण का आकार नहीं, चित्र में जो क्या है अण का आकार, बात में कि नहीं, इसलिए गीत नहीं हुआ, हो गया, चित्रा बन, नहीं तो चित्री हो जाए, समझे कि नहीं। तो ये सारे अर्थ किए गए, चलिए उसी को यहाँ ले आया, नसैवम, अब उसके ऊपर शिखर है, सदरत्न है, अब सदरत्न जो है मूल के ऊपर प्रश्न उठाना चाह रहा है, यदि मूल आप अच्छे से दिमाग में बैठाओगे तब वो न चाहिए बैठेगा, वो बीच की तरह रखा है कि नहीं, आपको मूल बैठना चाहिए, मूल में आप इसला को बैठना चाहिए, और आप इसला के अंदर कितने खंड हैं, है कि नहीं, पहले आप इसल, फिर उसका आ, फिर उसके बाद आ, है कि नहीं, आप इसल के उत्तर आ, दूसरे आ का विशेषण, समझ में आया, ये अब इसके ऊपर वो प्रश्न कर रहा है, न चाहिए, ठीक है, कहा सही बात कह रहे हैं, पहला वाला विशेषण, दूसरा वाला विशेष, दूसरे वाला नहीं है, पहले वाला है तो विशेषण है, इसलिए नहीं गीत हुआ, टाप हो गया, सब बात सत्य है, लेकिन इसके ऊपर मैं कहना चाह रहा हूँ, बोलिए। न सैवम उपसर्जनाधिकारस्य चारितार्थे मूलोक्त तदंत विधि ज्ञापकता नुपत्तिः वाच्यम, कहाँ अनुपसर्जनाधिकारस्य एवं रीत्या व्यावर्त्यम आगतम, इसने कहा एवं मने व्यावर्त लाभी, न चाहिए, न चाहिए एवं, एवं मने व्यावर्त, कौन व्यावर्त है अनुसर्जनाधिकार,
आप इस्लाम में गीप ना हो जाए। यदि आप अनुत्सर्जन को हटा दोगे और कहोगे अणयो अकारा, क्या कहोगे? है अण संबंधी अकार। कौन? आप इसल में लकार उत्तरवर्ती अकार है, तदंत तदादि प्रातिपदिक है, आ जाएगा कि। तो क्या लगा दिया आपने? इसका व्यावर्त पद क्या बना? आप इस्लाम में गीत नहीं, तब तो अनुसर्जनाधिकार को चरितार्थ कर दिया। प्रश्न उठाया, आपने कहा था अनुसर्जनाधिकार व्यर्थ है, तदंत विधि के बिना ये चरितार्थ ही नहीं है, तो इसलिए अयमे व तदंत विधि ज्ञात। तदंत विधि के बिना चरितार्थ है, क्योंकि प्रातिपदिक विशेषक तदंत विधि ना हो, तदादि विशेषक तदंत विधि होगी, और अनुसर्जन की कोई जरूरत, अनुसर्जन यदि नहीं लगाओगे तो हो जाएगा गीत। आपने कहा अनंत जो तदादि, अणयो अकारा, तदंत जो तदादि, तदंत जो तदादि में न रहे दूसरी बात में कि नहीं। तो अणयो यकारा, तदंत जो प्रातिपदिक है आप इस वहां गीत ना हो जाए, उसके लिए अण में क्या देना चाहिए? तस्मात् एतस्य व्यावर्त्यम आगतम, न व्यर्थ, ये व्यर्थ। जब व्यर्थ रहेगा तब न तदंत विधि क्या पे, तो कहा दोनों बातें विरुद्ध हैं। एक तरफ से उसको व्यर्थ करके तदंत विधि ज्ञापन करते हो, और एक तरफ उसका व्याख्याना नहीं, उसका फल बताते हो। ये कह रहा है मेरा विरोध है। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि एक तरफ आपने क्या प्रतिपादन किया? व्यर्थ, किसके बिना? तदंत विधि बिना। ठीक से बोलो, तदंत विधि के बिना अनुसर्जनाधिकार व्यर्थ है, समझ में आया? और यहाँ तदंत विधि के बिना चरितार्थ है। प्रातिपदिक विशेषक तदंत विधि ना भी हो, समास प्रत्यय विधौ प्रषेध कर भी दे, तब भी अनुसर्जनाधिकार आप इस्लामी गीत व्यावृत्ति के लिए चरितार्थ। समझ में आया? तो कैसे तदंत विधि का ज्ञापन करेगा? पूर्व ग्रंथ विरोधा, इस ग्रंथ से आपका पूर्व वाला ग्रंथ विरुद्ध हो रहा है। अब पढ़िए क्या लिखे, समझ में बात आ गई? अनुपसर्जनाधिकारस्य चारितार्थे लगा मूलोक्त अनुसर्जनाधिकारस्य कुत्र चारितार्थ्यम, आप इस्लामी गीत प्रत्यय की व्यावृत्ति इसके लिए आवश्यक चारितार्थे। मूलोक्त तदंत विधि ज्ञापकता अनुपत्ति ही। मूलोक्त आपके मनोरमा के मूल में उक्त और उसके परम मूल में उक्त। अब मूल से जो चाहो ले, है कि नहीं? इस मनोरमा में भी आपने अयमेव तदंत विधि ज्ञापयति ये लिखा है, अब परम मूल में लिखा उसी का अयमेव से आपने प्रतीक बनाया। तो मूल और परम मूल में जो तदंत विधि बताई गई वो अनुपपत्ति की, सदज्ञापकता अनुपत्ति थी। उसकी ज्ञापकता जो बताए हुआ अनुसर्जनाधिकार को क्या है? अनुपन्न है। क्यों? उसका चरितार्थ बना, उसका व्यावर्त है, उसका फल है, वो व्यर्थ ही नहीं। समझ में आया? इसलिए तदंत विधि ज्ञापकता अनुपपत्ति वाच्यम, न सवाच्यम। ये प्रश्न किया, समझ में आया? प्रश्न सुंदर है, प्रश्न श्रेष्ठ है। अब उत्तर आगे बताया। लक्ष्यानुसारी व्याख्यानेन स्त्रियाम इत्यस्य गृह्यमाण विशेषणतयापि तद्वारण संभवात्। कहा कि किसका वारण हम दूसरी तरह से कर सकते है कि नहीं? तद्वारण मने आप इस्ला का वारण कर सकते हैं, क्योंकि हेतु क्या है? हमें लक्ष्यानुसारी व्याख्यान करना है। वाक्य बहुत, एक ढाणे में वाक्य बहुत। जिस तदंत विधि की बात करते हो बहु कुरचरा वाला है, और जिस जो फल दे रहे हो दूसरे वाक्य का, कहीं का जोड़ रहे हैं। तदंत विधि किसके लिए थी वहां? माने कुरचरी और वो कुरचरा में नहीं तो प्राप्ति नहीं। समझ में है कि नहीं? तो इसीलिए कहा लक्ष्यानुसारी, उत्तरवादी कह रहे हैं लक्ष्यानुसारी व्याख्यान। तो जब लक्ष्यानुसारी व्याख्यान करना होगा तो हम आपिसला के लिए यदि व्याख्यान कर दें, क्या व्याख्यान करेंगे? स्त्रियाम को विशेषण कर दें, किसमें? गृह्यमाण में। तो गृह्यमाण में विशेषण, गृह्यमाण जानते हो? माने सूत्र में श्रूयमाण उच्चरित है कि नहीं? सूर्य में सूत्र में जो पढ़ा गया, तो सूत्र में क्या पढ़ा गया? जिस बात में बोला अण पढ़ा गया, यहाँ आप इसल अण के लिए, तो सूत्र में क्या पढ़ा गया? हम उसी में स्त्रियाम को विशेषण करेंगे।
स्त्रियाम यो अण, ये करेंगे। क्या ये है अण प्रोक्त वाला अण? क्या स्त्रियाम है? ये तो भावा में आया। किसमें आया? भावार्थक है। स्त्रियाम में होता तो सब जगह भावा भावा लगता, भावा कभी ना होता। बात समझ आएगी नहीं? इसलिए ये स्त्रियाम नयो वर्तमान, ये स्त्रियाम में अण नहीं है। नहीं है तो प्राप्त ही नहीं। क्या नहीं प्राप्त है? गीत। इसलिए इसकी व्यावृत्ति के लिए अनुसृजनाधिकार नहीं चाहिए। हम इसका व्यावर्तन कैसे करेंगे? स्त्रियाम को क्योंकि अनुसर्जनाधिकार सब तरह से व्यर्थ पढ़ करके 3 बार ज्ञापन करता है। स्त्रियाम का अन्वय विशेषण में, अनुसर्जन का अन्वय गृह्यमाण में, और तदंत विधि 3 बार ज्ञापन करता है। बात में कि नहीं? तो हम यहाँ लक्ष्यानुसारी व्याख्यान करेंगे। हम आप कहते हो अनुसर्जन इसके लिए चाहिए, हम कहते हैं स्त्रियाम से हट जाए, हम इसका यहाँ अन्वय करें। समझ में आया? इसलिए व्यावृत्ति हो जाएगी। अनुसर्जनाधिकार व्यर्थ है। अब व्यर्थ पढ़ करके क्या कहेगा? तदंत विधि। और क्या कहेगा? स्त्रियाम का अन्वय प्राधान्य में होगा, अन्यथा फिर व्यर्थ हो जाएगा। बात नहीं कि नहीं? तो अनुसर्जनाधिकार में क्या किया? तदंत विधि बताया और स्त्रियाम प्रधान में। समझ में आया कि नहीं? काशी में अनुसर्जनाधिकार बड़ा शास्त्रार्थ होता, अब इधर बंद हो गया। मनोज, हम लोग जब विद्यार्थी थे तो गुरुजी अनुसर्जनाधिकार को बहुत रखते थे। अनुसर्जनाधिकार से प्रयोजन विचारा, ये बहुत रखते और बड़ा शास्त्रार्थ होता था। ये सारे ग्रंथ संकलित किए जाते थे तब उसमें, और गुरुजी को सब था तो रख दे। जानते थे कि बड़ी प्लेस में रख देते, तो हम लोग बोलते थे, उन्हीं से तैयार करते थे, सुनते थे क्या क्या है। बात समझे कि नहीं? अब तो ऐसे विषयों का लुप्त प्राय हो जाता। एक और था उत्तर पदत्व चापदाद विषय, बहुत रखते है कि नहीं? उत्तर पदत्व। अब सबसे कम विद्यार्थियों को रखना तो वर्णात्कारा पर रख लो, क्योंकि वो 24 घंटे फिट रहते। बात समझे कि नहीं? एक बार जो है यहाँ मानस मंदिर में हुआ, उस समय कुलपति थे राममूर्ति शर्मा जी, हम आप लोगों को बताए थे। हम भी अकस्मात पहुँचे, पत्र हमें भी मिला था, सन्यासी में हम पढ़ाई रहे थे, पहुँचे जो, तो उन्होंने कह दिया कुलपति जी ने कि आज हम शास्त्रार्थ सुनेंगे, काशी का शास्त्र। नए नए आए तो ये हुआ कौन हो? हम व्याकरण में गुरुजी थे, सुकुल जी थे, हम थे, गुरुजी हमारे पे 3 लोग हम लोग गए थे। कोई विद्यालय से आया ही नहीं था, या पत्रकार नहीं गया रहा। ये हुआ, अब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, कौन कैसे शास्त्रार्थ हो गया। तो किसी ने, रामकिशोर जी नए नए आए थे वेदांत, हमारा उनका वर्णात्कारा पर किसी ने करा दिया। चलता रहा, उसमें अच्छा चल रहा। शिवजी उपाध्याय जी कुछ उसमें टुक टक कर रहे। देखिए जो शास्त्रार्थ प्रेमी थे, सुकुल जी बैठे, तो कहे क्या आप बीच में बिगाड़ रहे हैं? क्या बीच में बिगाड़ रहे हैं? अरे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आप बीच में बिगाड़ रहे हैं। तो कहे कि क्या हमको कमजोर समझ रहे हैं? हम नहीं समझ रहे हैं क्या? कि ये विषय आप नहीं समझ रहे, आप बीच में मत लो। तो उन मान ही नहीं रहे, है आप ऐसा हमको कह रहे। तो राममूर्ति शर्मा जी कहे, अभी मैं आपको बोलने का अवसर दिया, पहले वो बोल चुके थे, मैं आपको बोलने का अवसर दिया, आप कुछ नहीं बोले। अब जब मैं हो रहा है तो आप बीच में बिगाड़, तब वो चुप हो, क्योंकि कुलपति थे। कहा मैं, बहुत कड़े कुलपति थे, कहा मैं अभी अभी आपको अवसर दिया बोलने के लिए, अपने विषय में, साहित्य में आप इतिहास सुनाते रहे, अपने विषय में क्यों नहीं बोले आप? डांटा कर चुप चला, पूरा चुप, लगभग काफी। ये सब प्रसिद्ध थे यहाँ के, है कि नहीं? कुछ ऐसे थे जो फटफट हो जाते। चलिए, तो अनुसर्जन व्यर्थ हो गया और लक्ष्यानुसारी व्याख्यान हेतु दिया, अर्थात स्त्रियाम को हम अण में ले जाएंगे। इसलिए अनुसर्जनाधिकार व्यर्थ पढ़ करके तदंत विधि ज्ञापित करें। अब यदि तदंत विधि ज्ञापित हो जाए और अनुसर्जन गृह्यमाण में, स्त्रियाम अनुसर्जन गृह्यमाण में अन्वित होता रहे तो फिर भी व्यर्थ है।
आप तदंत विधि हो गई, अनंत जो तदादि ये सब हो गया। अब अण में यदि अन्वय होता रहे स्त्रियाम का तो फिर भी व्यर्थ है, ये कोई मतलब ही नहीं, वास्तविक नहीं। अनुसर्जन वो स्त्रियाम टित होता रहे व्यर्थ ही। इसलिए यावता न चारितार्थ्यम सर्वम मया ज्ञाप्यते, फिर ज्ञापित किया कि यही स्त्रियाम प्राधान्य में जाएगा, अर्थात प्राथमिक में जाएगा। समझ में आया? दूसरा ज्ञापन और अपने को भी बताया कि मैं यदि न जाऊं स्त्रियाम को मैं पहुंचा दूं कहां? तदंत में। और मैं यदि अन्वित न रहूं गृह्यमाण में, मैं भी उसकी तरह चला जाऊं प्राधान्य में, तो बहुपुरचरा में फिर से गीत हो जाएगा, फिर मेरा वैयर्थ बना, क्योंकि व्यावर्त नहीं। इसलिए पुनः ज्ञापित किया कि मैं गृह्यमाण में और स्त्रियाम प्राधान्य में और तदंत में, ये तीन चीजों को लेके चले गए। समझ में आया कि नहीं? चलिए लक्ष्यानुसारी व्याख्यानेन स्त्रियाम इत्यस्य गृह्यमाण विशेषणतयापि तद्वारण संभवात्। तद्वारण संभवने आपिशला का वारण संभव है, अनुसृजनाधिकारो व्यर्थः तस्मात् तदंत विधि ज्ञापयति। माने ग्रहिमाण विशेषण तया मने अपिना अनुसर्जनाधिकार से वारण हो सकता है, अथवा ग्रहिमाण में विशेषण स्त्रियाम का ग्रहिमाण वो अपिना उसको उधर ले जाए, इधर मत लाओ। अपिना मने अनुसर्जनात् अथवा स्त्रियाम का अन्वय करने, तो हम लक्ष्यानुसार इसको यहाँ ले लेंगे, व्यर्थ है। तस्मात् बहुपुत्रता इत्येव तद व्यावर्त्यम, इसलिए अनुसर्जनाधिकार का व्यावर्त क्या है? बहुपुत्रता ही है, क्योंकि तदंत विधि तस्मात् मने तदंत विधि ज्ञापना, तदंत विधि ज्ञापित हो गई तो क्या करोगे? तिदंत जो अदंत प्रातिपदिक ये अन्य, तो बहुपुरचरा क्या है? बहुपुरचर क्या है? तिदंत अदंत प्रातिपदिक है, और स्त्रियाम का वहां अन्वय कर चुके हैं, वो स्त्रियाम में वर्तमान है, इसलिए गीत प्राप्त है, इसलिए अनुसर्जन व्यर्थ हो रहा है। कहाँ जाएगा? टित में जाएगा। तो अनुसर्जनम जट टित, तो बहुकुरचरा का जो टित मने कुरचर में जो रेफोत्तरवर्ती आकार है वो उत्सर्जन है अन्न पदार्थ, इसलिए व्यावृत्ति हो गई बहुकुरचरा बनी। यही है तस्मात् सारे पदार्थ तद्व्यावर्त्यम में अनुसर्जनाधिकार से व्यावर्त्यम नहीं, अनुसर्जनाधिकार से आप इसला व्यावर्त्यम, आप पिछला ब्राह्मणी अनुसर्जनाधिकार का व्यावर्त नहीं है। क्या व्यावर्त है? बहुपुरचरा जो बता चुके, इसको तो हम स्त्रियाम से हटा सकते ग्रहिमाण। समझ में आया कि नहीं? तच्च तदंत विधि बिना नोपपद्यते इति तद ज्ञापकत्वम, इसलिए तच्च यह बहुपुरचरा जो व्यावर्त है यह तदंत विधि बिना न संभवती। ये अनुसर्जनाधिकार का जो व्यावर्त है, जब तक तिदंत अदंत प्रातिपदिक में तदंत नहीं आएगा तब तक प्राप्ति ही नहीं है, इसलिए इसके व्यावर्त ही अप्रसिद्ध हो जाएगा। इसलिए वो व्यर्थ पढ़ करके क्या कहेगा? तदंत विधि है कि नहीं? जिसका बहुपुरचरा व्यावर्त तभी बनेगा जब तदंत विधि होगी, यावत तदंत विधि नहीं होगी तावत उसका व्यावर्त बनेगा नहीं, इसलिए व्यर्थ बना रहे। आया कि नहीं? तच्च तदंत विधि बिना नोपपद्यते तद ज्ञापकत्वम, इसलिए तद ज्ञापकत्वम नोपपद्यते, इसलिए तदंत विधि द्वारा तद ज्ञापकत्वम उपपद्यते। स्त्रियाम इत्यस्य प्रकृति विशेषणत्व ज्ञापकत्वम चेति बोध्यम, यदि स्त्रियाम का गृह्यमाण में अन्वय होता रहे है कि नहीं, तब भी व्यर्थ है, तब भी अनुसर्जनाधिकार व्यर्थ है। इसलिए तत्सामर्थ्यात् स्त्रियाम को कहाँ ले जाएगा? प्रातिपदिक में ले जाएगा, बहुपुरचर इस समुदाय में ले जाएगा, है कि नहीं? प्रधानीभूत प्रातिपदिक में ले जाएगा। बहुपुरचर इत्याकारक समुदाय स्त्रियाम में वर्तमान है कि नहीं? और तिदंत अदंत प्रातिपदिक है, लेकिन अनुसर्जन टित वहां नहीं, इसलिए उसकी व्यावृत्ति होगी। आया कि नहीं? तो ये भी ज्ञापित किया कि स्त्रियाम का अन्वय प्रातिपदिक में होगा तो उसका व्यावृत्त बन जाए। तत्करणे एतद् व्यावृत्तिः अपि अनेनैव उपसर्जन पदेन उभयोरपि ग्रहणम् इत्याशयः। है कि नहीं? तत्करणे एतद् व्यावृत्तिः अपि, एतद् व्यावृत्तिः तत्करणे तद् व्यावृत्त्यर्थम अनुपसर्जन इत्यस्य करणे, हाँ मने बहुपुरचना इति व्यावृत्त्यर्थम अनुसर्जनाधिकारस्य करणे एतद् व्यावृत्ति अपि अर्थात एतद् व्यावृत्ति आपिशला काश कृष्ण एतयो अपि इत्यर्थः। इन दोनों की व्यावृत्ति, आपिशला काश कृष्णी
है कि नहीं? कृष्णा एतयोः व्यावृत्ति, एतयोः व्यावृत्ति, ये भी व्यावृत्ति है, अनेनैव क्योंकि अनुसृजनम अण कह दिया है तो इसकी भी व्यावृत्ति हो गई, क्योंकि स्त्रियाम को उधर ले गया, अण में नहीं ले गया, अब अनुसृजन को लगा दिया, ये भी व्यावृत्ति, बहुपुरुषरा की व्यावृत्ति, दोनों व्यावृत्ति। तत्कर्णे एतद् व्यावृत्तिः अपि अनेनैव उपसर्जन अनुसर्जनाधिकारेणैव, अनयोः मने आपिशला और बहुपुरुषरा दोनों की व्यावृत्ति सिद्ध हो गई। उभयोरपि ग्रहणम इत्याशयात्, है कि नहीं? उभय दोनों का ग्रहण हो गया, मैंने दोनों में नहीं हुआ है, अनुसर्जनाधिकार से व्यावृत्ति के रूप में ग्रहण हो नहीं जाएगा। फिर मूल में ताच्छील्य के इति, समझ में आ गया? ये यहाँ सारा प्रश्न समझ में उत्तर आया कि नहीं? चलिए क्या अनुसृजनाधिकार स्त्रियाम को कहता है कि तुम प्रधान में जाओगे, ये प्रत्यय जिस प्रकृति से संभावित है उस प्रकृति में विशेषण बनोगे। यदि ऐसा न कहे स्त्रियाम गृह्यमाण में जाता रहे तो तदंत विधि के ज्ञापन के बाद भी व्यर्थ है, तदंत विधि के ज्ञापन के बाद भी समझ में आया? क्योंकि स्त्रियाम कहाँ जाएगा? गृह्यमाण में जब जाएगा तो कहेगा स्त्रियाम वर्तमान अण, आप इसला में नहीं प्राप्त है, स्त्रियाम वर्तमान टित बहुपुरुषरा में नहीं प्राप्त, सब हट गए तो व्यर्थ होता रहेगा तदंत विधि के बाद भी। तो उसका चारितार्थ तभी होगा जब स्त्रियाम का अन्वय प्रधान प्रातिपदिक नहीं करे और तुल्य न्याय स्वयं नहीं जाए, क्योंकि स्वयं चला जाए तो बहुपुरुषरा में फिर दो जो बताए, इसलिए वहां नहीं, अब स्वयं नहीं जाए, स्वयं गृह्यमाण में, समझे? इसलिए नहीं तो बहुपुरुषरा की व्यावृत्ति नहीं, क्योंकि बहुपुरुष नित्याकारक शब्द क्या है? स्त्रियाम वर्तमान भी है, अनुसर्जन भी है कि नहीं? तिदंत तदंत प्रातिपदिक भी है, पुनः गीत होने लगेगा, अनुसर्जनाधिकार तदपि व्यर्था, इसलिए कहाँ जाएगा? गृह्यमाण में जाएगा। समझ में आया? चलो दिमाग में बैठाओगे तब आएगा अपनी जी टेढ़ा है। जब आपको एक एक पंक्ति लगाओगे, ऐसे नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें छूटी हैं, आप हो सकता है वहाँ तक आप मेरे साथ लगातार 1.5 घंटे न चल पाओ, क्योंकि मस्तिष्क को 1.5 घंटे उसी लकीर में लगाना पड़ता है। जैसे पढ़ रहे हो, बीच में आपकी लाइन कट गई, कुछ देर चले, अब कुछ देर चलने के बाद लाइन कट गई, जहाँ लाइन कटी वहाँ से आप छूट गए, अब स्टेशन पहुँचना बड़ा मुश्किल, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब बीच से कट गए, आप समझ में नहीं आए। आप अपने दिमाग को पूरी तरह से उस लाइन से जोड़े रहेंगे तब आए। हम लोग भी ग्रंथ देखते हैं, जैसे लाइन कटी तहाँ गायब हो गई, किताब फेंक देते हैं, लाइन कट गई, इसके बाद केवल पंक्ति याद रहती, आगे क्या कह रहा है, फिर चलती रहेगी तो पंक्तियाँ 7-8 याद हो गई, इसके बाद वो लगती रहेगी, कुछ भी काम करते रहेंगे, जैसे जैसे लगती रहेगी वैसे वैसे वो मस्तिष्क स्वीकार करता रहेगा, है कि नहीं? और आगे ठीक हो जाए। इसलिए लाइन में जुड़े रहोगे तब लगेगा। बीच से कट गए तो गए, कुछ देर चले, इसके बाद जैसे कहाँ तक चले, लक्ष्यानुसार आते, फिर कटने लगे, चेहरे बता रहे, फिर कट गए, ये गृह्यमाण कहाँ चला गया, ये अनुसर्जनाधिकार वहाँ कहाँ चला गया, सब कट गए। स्वामी जी भी कट गए, अब इनकी भी बुद्धि इस समय फेल हो रही, अभी अपनी आराधना को बढ़ाएंगे नहीं तो करते रहें, नमः शिवाय जपिए विद्या कामः शिवम यजे, जपते रहो नमः शिवाय, तब जुड़ पाओ, है कि नहीं? और लगाओ पाठ को, पाठ के साथ लड़ो, क्योंकि पाठ नहीं लगाते, सब बैठ के लगाओ, बहुत समय देना पड़ता है। 4 आदमी 5 आदमी बैठो, इनको बैठाओ, जो कुछ समझ रहे हैं उनको बैठाओ, और कहो तुम आप बोलिए हम सुन रहे हैं। कक्षाओं के चक्कर में मत रहो। यदि अच्छा विद्वान बनना है, कक्षा में यदि आपको बीएड करना है, बीटीसी करना है, पीजीटी करना है तो कक्षा में आओ चले जाओ, और पीजीटी याद करते रहो। तो कक्षा उसके लिए जिसको बीएड बीटीसी पीजीटी करना हो, और जिसको विद्वान बनना है वो पाठ लगाएगा, मठ आएगा, लड़के ढूंढेगा, अपना मित्र बनाएगा, 5 आदमी बैठेंगे, समझे कि नहीं? अब 1-2 घंटे पाठ लगाएगा, इसके बाद फिर चला, समझ में आया? भोजन करके चले आए, 10 बजे आ गए, इनको बैठाए,
चलिए बैठिए, न बैठे तो हमसे बताइए। गोपाल सब बैठो, न जो न बैठे हो बताओ, और 2 घंटा रोज लगाओ पाठ। कल हम से पूछने लगे, कल हम ही से पूछोगे ये समझ में नहीं आया, ये नहीं, आप लोग कभी पूछते नहीं हो। हम तो जो कह गए, आज मैंने कह दिया, कल हो सकता मैं न कह पाऊँ, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि 50 तो दिमाग में भूलना भी आवश्यक है, पीछे का क्या है गया, फिर आएगा तो फिर देखा जाए क्या हुआ कि इतना बैठेगा तो क्या काम करेगा, बहुत भूल जाता। तो अच्छा है, कहाँ तक याद रहे, फिर आएगा तो फिर देखेंगे। मैंने यदि 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए 5 मिनट में देखने से आ जाए तो हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं। केवल अब वो तब जब ये हुआ कि बिना पुस्तक के कर, वो तब उसकी जरूरत है जब प्रसंग बिना पुस्तक के देखें। पुस्तक रहे तो कुछ देखने नहीं, सब लिखा है, सब आगे पीछे लिखा। इसलिए जब पुस्तक सामने रख के जो पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं, तो वहाँ हम प्रसन्न रहते हैं कि तू का समझो टीका में का लिखा। जब तक तू बचवा तब तक हम टीका देख लेते। ताच्छीलिके पढ़ाई चुके हैं। अयम भावः ताच्छीलक जो मने तच्छीले भवः ताच्छील कहा, यानी तच्छीलार्थ कहा। ताच्छील का मतलब हो गया तच्छीलार्थ का प्रत्यय। तच्छील अर्थ में आने वाला प्रत्यय उस अणा को अणवत, अणियो कार्य मात्र भविष्य, अण की तरह कार्य होंगे, अणों में भी अण की तरह कार्य। अयम भावः शीलम छत्रादिभ्यो नः इति यह नः, माने शीलम के अधिकार में आने वाला जो छत्रादिव्या, शीलम सूत्र के अधिकार में आने वाला जो छत्रादिव्या सूत्र है, इस सूत्र से विहित जो अणा प्रत्यय होता है वो तस्मिन् अण कार्यम भवति, तच्छील अर्थ में आता है, उसमें अणयु कार्यम भवति। तो जब अण की तरह काम होगा तो बन जाएगा छात्री और चौरी। कार्मस्ताच्छीलेति ज्ञापकात्, और ज्ञापक आपको बताई दिए, कार्मस्ताच्छीलेति ज्ञापकात्। हाँ, अनेन ही अनिति अणि विहितम्। ज्ञापक आया राघव? हाँ, क्या आया ज्ञापक, बोलो। कार्मस्ताच्छील्य कैसे व्यर्थ है? कार्म है कौन, ये क्या करता है, बोलो, पहले तुम बोल जाओ। अना नहीं अन, सूत्रों को याद रखो। अनुभाग का लोक, भले उसको बोल लेना, अनुभाग का लोक। तो कौन लोक हुआ? उसको रोकने के लिए प्रकृति भाव प्राप्त हुआ, उसके रोकने के लिए चौरी। चलिए शब्दत्व में अण कार्यमिति ताच्छीलिके यह अण तस्मिन् अण कार्यम भवति। ताच्छीलक जो अण होगा उसी में अणवत बुद्धि होगी, जो तच्छीलार्थक अण होगा उसी में अणवत बुद्धि होगी, और जो तद्भिन्नार्थक होगा नहीं। अण कार्यम निवित्यर्थः, अण कार्यों को मतलब गीत हो जाएगा, चौरी बन जाएगा। ताच्छीलिके इत्युक्ते है तदस्याम प्रहरण, इसलिए ताच्छील में जो नहीं है, जैसे दंडा प्रहरणम अस्याम क्रीडायाम, दंडः प्रहरणम अस्याम क्रीडायाम में जो अण आया, तदस्यम प्रहरणमिति क्रीडायाम, ये जो अण आया ये ताच्छीलार्थक नहीं है, तच्छील अर्थ में नहीं आया, इसलिए इसमें अणवत बुद्धि नहीं होगी। तो गीत प्रत्यय ताप हो गया तो दंडा बनेगा, उस क्रीड़ा का नाम दांडा, दांडा वृद्धि हो जाएगी, दांडा। नहीं तो क्या बनता, दांडी, चौरी की तरह दांडी बनता। यदि समस्त प्रकार के अण लिए जाते तो दांडी फल दे दिया। ताच्छील विशेषण का ताच्छीलिके इत्युक्ते तदस्याम प्रहरण